अगर आपको 12 साल के बच्चे को समझाना हो कि कर्म क्या होता है तो आप कैसे समझाएंगे? कहीं न कहीं संसार में कर्म की विविधता है। एक व्यक्ति जन्मते ही सोने का चम्मच लेके पैदा होता है और एक व्यक्ति उसी दिन उसी समय में उसको खाने की भी समस्या है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? माइंड के 3 पार्ट माने गए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, हायर कॉन्शियस। सुरेंद्र कुमार सेठिया एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और फैमिली मैन थे, पर स्पिरिचुअलिटी उन्हें हमेशा आकर्षित करती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया और पूरा समय योगा, ध्यान और जैन फिलॉसफी को समझने में डेडिकेट कर दिया। मैं सांसारिक जीवन में रहकर डिटैच्ड कैसे रहूं? भगवान महावीर ने 2 तरह के सत्य बताए, व्यवहार और निश्चय। जो रोल मुझे मिला है उस रोल को परफेक्ट जीना, वह है व्यवहार। और निश्चय यह है कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही मुझे आगे जाना है। न ही मैं यहाँ कुछ लेके आया, न यहाँ से कुछ पतला धागा भी यहाँ से उठा के ले जा सकता हूँ। आपकी दिनचर्या शेयर करिए। हम तो रात को 2 बजे उठ जाता हूँ। 2 बजे? वास्तविक धर्म यह है, हम क्रियाकांड को जो धर्म मान रहे हैं वह धर्म नहीं है। तो व्यक्ति अच्छे गुणों का डेवलपमेंट करेगा, वो मंदिर जाए न जाए, परंतु अगर उसके भीतर धर्म है ना, वो व्यक्ति श्रेष्ठता का जीवन जिएगा। आज पिछले 2 दशकों से वो तेरापंथ धर्म संघ में सेवा कर रहे हैं और अपनी पूरी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी को समर्पित कर चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिटैचमेंट का असली मतलब क्या होता है, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें और जिंदगी का सच किस तरह समझा जाए, तो ये एपिसोड जरूर देखिएगा। एक साथ 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखना हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हमने आपके लिए 2 और चैनल्स बना दिए हैं, शॉर्ट्स के लिए और क्लिप्स के लिए। पूरे पॉडकास्ट में जो बेस्ट पार्ट होता है हम उसे क्लिप्स में डाल देते हैं, और अगर आपको शॉर्ट्स कंज्यूम करना पसंद है तो हमारे शॉर्ट चैनल में भी जाकर आप देख सकते हो। अंकल, ये संसार कौन चला रहा है? संसार चलाने की बात अलग अलग दर्शनों में अलग अलग आती है। वैदिक दर्शन मानता है कि संसार परमात्मा ईश्वर ने संसार को बनाया, ईश्वर ही संसार का संचालक है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। पर जैन दर्शन में थोड़ी मान्यता पूरी भिन्न मान्यता है। जैन दर्शन की मान्यता है कि संसार को चलाने वाला कोई नियंता नहीं, नियम से संसार चलता है। तो जैन दर्शन ऐसे 6 चीज़ों को मानता है जो संसार के लिए ज़रूरी है। उसे वह 6 द्रव्यों के नाम से या 6 द्रव्यों के नाम से जानता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य है जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। जीव और पुद्गल। पुद्गल यानी मैटर, जो कुछ भी चीज़ है वह मैटर है। और दूसरा जीव, और हम लोग जैसे हमारा शरीर है, जीव और मैटर का मिश्रण है, ठीक है, इससे बना हुआ है। और ये टेबल है, ये केवल पुद्गल है, मैटर है। ये पेड़ में थी, पेड़ से कट गई, फिर मैटर रह गई, उसमें जीव निकल गया, अलग मैटर रह गया। तो इस संसार का जितना भी निर्माण आप देख रहे हो वह जीव और पुद्गल की विभिन्न अवस्थाओं से निर्मित हुआ है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है 2000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी। भगवान की बनाई हुई चीज़ होती तो वह शाश्वत होती, हमेशा रहती, परंतु ऐसी कोई भी पुरानी चीज़ नहीं है जो वर्तमान में है। तो इसको जीव, संसार को चलाने वाला और संसार की जो विभिन्न रूप से जो सृष्टि का निर्माण कहते हैं, जिसे सृष्टि हम कहते हैं, ये सृष्टि पुद्गल और जीव के मिश्रण से विभिन्न रूपों से मिलने से विभिन्न रूपों से सृष्टि बनती है। एक मकान छोटा है, एक बड़ा है, एक अलग अलग है। जैसे जैसे मनुष्य ने और मैटर्स को मिला के बना, उससे वह सृष्टि बन गई। उसमें और 4 चीज़ें मिलती है कि धर्मास्तिकाय, हमारे यहाँ मानते हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय। धर्मास्तिक ऐसा कोई एक तत्व है इस दुनिया में जो गति में सहायता करता है। विज्ञान उसे इथर के नाम से मानता है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, जब बोल रहा हूँ, या जब स्पंदन हो रहा है, ये इसको करने में सहयोग कौन दे रहा है? वह सहयोग देने वाला एक तत्व है, उसे जैन दर्शन धर्मास्तिकाय मानता है। जो स्थिर रहने में सहयोग करता है उसका नाम है अधर्मास्तिकाय। आकास्तिकाय, स्थान के बिना कुछ भी नहीं है। स्थान पर हम बैठे हैं, ये टेबल भी स्थान पर पड़ी है, माइक भी स्थान, किसी को स्पेस चाहिए, स्पेस देने वाला है आकास्तिकाय। सब जगह हमारे शरीर के भीतर भी स्पेस है, नाड़ियाँ हैं, खून का, रक्त का आवागमन हो रहा है, स्पेस है। स्पेस के बिना, स्पेस है तभी चीज़ टिकती है, स्पेस है। दूसरा काल, समय बीतता है। ये 4 चीज़ें, ये मूल जो द्रव्य है वह है जीव और पुद्गल। पुद्गल को जिसे हम मैटर मानते हैं, वह पुद्गल और जीव, इन दोनों के संयोग से इस सृष्टि का निर्माण होता है, यही चलाती है। इसमें सहयोग करने वाले 4 तत्व और हैं,
धर्मास्तिकाय गति में सहायता करता है, अधर्मास्तिकाय स्थिति में रुकने में सहायता करता है। गति में सहायता करने जैसे मछली जल में तैरती है, जल ये नहीं कहता कि तुम तैरेगा तो जल उसका सहयोग करेगा, निरपेक्ष भाव से सहयोग करता है। एक पेड़ है, राही चल रहा है, थक गया, पेड़ देख के वो रुक गया। पेड़ ने नहीं कहा तुम यहाँ आ जाओ, परंतु पेड़ के सहयोग से वह स्थिर हो गया। इसी तरह एक पदार्थ है, वो स्थिर रहने में सहायता देता है। तीसरा स्पेस, कोई चीज़ स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए वैसे हम आकाश बोलते हैं। तो स्पेस लोक में भी है, अलोक में भी है। जैन दर्शन दोनों स्थितियां मानता है, लोक है तो अलोक है। हर चीज का विलोम होगा ही होगा। किसी शब्द का निर्माण हुआ है मतलब उसका विपरीत शब्द होगा ही होगा। कोई भी शब्द है, दिन है तो रात है, रात नहीं, लोक और अलोक का मतलब, अलोक मतलब जहाँ कुछ जा नहीं सकता, जीव और पुद्गल वहाँ कुछ नहीं है, केवल स्पेस है। अच्छा, एंडलेस स्पेस। विज्ञान भी मानता है वहाँ तक हम नहीं जा सकते, वहाँ तक ट्रेवल नहीं कर सकते। ट्रेवल करने की एक जगह है, इससे आगे ट्रेवल नहीं होता। तो अलोक में नहीं जा सकते। लोक में ये सारे द्रव्य होते हैं, धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिकाय है, आकास्तिकाय है, और समय बीतता है, काल बीत रहा है। और जीव और पुद्गल, मूल जो मैटर है वह जीव और पुद्गल है। तो जीव और पुद्गल के सहयोग से ये सृष्टि चलती है। सृष्टि अनादिकालीन है। इसको चलाने वाला अगर इस ईश्वर होता, परमात्मा होता, तो ये अनादि अनंत काल से इसको अगर सृष्टि को ईश्वर ने बनाया होता, ईश्वर के तो अंग नहीं है, अवयव नहीं है, बिना अवयव के बिना अंग के उसने निर्माण कैसे किया? अगर निर्माण किया, सृष्टि को निर्माण करता, तो ईश्वर इतनी सृष्टि उसकी बहुत अच्छी सृष्टि होनी चाहिए, बहुत अद्भुत सृष्टि उसको निर्माण करना चाहिए था। एक को दुखी बना दिया, एक को सुखी बना दिया, एक को गरीब बना दिया, एक को अमीर बना दिया। ऐसी सृष्टि का संचालन भगवान ने क्यों किया? भगवान तो बहुत बढ़िया सृष्टि का निर्माण कर सकता था। पहले अंडा भेजा या मुर्गी भेजी, इसका भी कोई अंत नहीं निकलेगा। इसलिए संसार का संचालक ईश्वर नहीं है, ये अनादि अनंत काल से सृष्टि चल रही है। जैन दर्शन की यही मान्यता है कि संसार अनादि अनंत काल से, इसका न तो मतलब संसार हमेशा था, हमेशा रहेगा। उतार चढ़ाव आता जाता है, ह्रास और विकास, ये क्रम चलता है। जैसे चक्कर ऊपर से पहिया चलता है, वापस नीचे आ जाता है। तो ये ह्रास और विकास सृष्टि का नियम है। ह्रास और विकास तो होता रहता है, परंतु एकदम सृष्टि न तो कभी समाप्त होगी, न कभी सृष्टि का वापस कोई नए रूप से निर्माण होता है। तो जो हम लोग साइंस में बिग बैंग थियरी पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा ये हुआ था, विस्फोट हुआ था, फिर उसमें अर्थ निकल कर आया, अर्थ ठंडा हुआ, फिर इसमें जीव आए, वो सब वो जीव कहाँ से आ गए? और जीव कहाँ से आ गया? कौन उसको जीव को भेज दिया? आज तो वह जीव कहीं नहीं जा रहे हैं, उसमें चेंजिंग नहीं हो रही है। मनुष्य को पैदा कर रहा है, कोई अनाज कोई वही सेम ही अनाज को पैदा कर रहा है, बकरी को पैदा कर रही है। तो ऐसा नहीं है, तो चेंज तो हो नहीं रहा है। वहाँ से अलग इतनी विभिन्न तरह की इतनी चीज़ें कैसे आ गई? जो चीज़ है वह उसी को, वही चीज़ का वह निर्माता हो सकता है। जैसे मनुष्य ही पैदा हो सकता है, बंदर के बंदर ही। हमने बचपन में यही पढ़ा कि पहले बंदर था, बंदर से विकसित होते हुए मनुष्य बन गया। तो आज क्यों नहीं बंदर मनुष्य को पैदा कर रहा है? आज तो नहीं कर रहा है। तो ये उसी समय एक बार कर दिया। ये एवोल्यूशन होने में हजारों साल लग जाते हैं। नहीं तो आप इतने हजारों साल से तो हम सृष्टि का इतिहास भी पढ़ रहे हैं, हमको तो ऐसा रिवॉल्यूशन दिखा नहीं कि किसी बकरी के गाय पैदा हो गई होगी, गाय के कोई बकरी पैदा हो गई होगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। हजारों साल का इतिहास तो ऐसा नहीं कहता है। तो क्या पृथ्वी हमेशा से थी? पृथ्वी हमेशा से थी, हमेशा ही रहेगी। पृथ्वी में विकास और ह्रास होता रहता है। अभी विज्ञान मानता है कि पृथ्वी गर्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आग का गोला बन जाएगी। जिस तरह से हम पृथ्वी का अति दोहन कर रहे हैं और पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी, तो एक दिन हो सकता है पृथ्वी आग का गोला भी बन जाएगी। बहुत लोग मनुष्य फिर ज़मीन में रहने लग जाएंगे, पर एकदम विनाश कुछ भी नहीं होगा। वो अपनी खोज लेंगे। हाँ, इतना मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य इससे शेष हो जाएंगे। हम मानते हैं कि छठा आ रहा आएगा तो पृथ्वी आग का गोले की तरह हो जाएगी। मनुष्य जो बचेंगे वो ज़मीन में रहेंगे, रात को निकलेंगे, दिन में नहीं निकल पाएंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी। तो ये विज्ञान अभी बोल रहा है कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, कहीं ना कहीं पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बारे में बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सरकारें अरबों खरबों रुपया खर्च कर रही है। ये तो होगा, सृष्टि में बदलाव आएगा, फिर वापस सृष्टि का विकास होगा। ये ह्रास और विकास ये तो चलता रहेगा। अभी हम ह्रास की तरफ जा रहे हैं और फिर एक समय आएगा तो ह्रास से विकास की तरफ सृष्टि घूमेगी। ये जरूर परिवर्तन होता है, ये चेंजिंग होती रहती है। एक पहिया जैसे नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर से अभी हम ह्रास के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये सृष्टि में काल चक्र चलता रहता है। ऐसा कोई सृष्टि का पैदा करने वाला संचालक, कोई नियंता सृष्टि का कोई है, ऐसा हम जैन दृष्टि से तो नहीं मानते। ओके।
ऐसे बोलते हैं कि जो लिखा है वो तो होकर रहेगा, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा है, जैसे ये नियति का कुछ नियम, इसका मतलब होगा सार्वभौम नियम। कुछ चीज़ें होती है जो वैसा ही होता है, जैसे सूर्य पूर्व में ही उदय होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है, बीज से ही वृक्ष बनता है, ये तो नियतिवाद है। परंतु जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता। जैन दर्शन 5 चीज़ों को कारक मानता है। जैसे नियति मान ली, दूसरा है कर्म, कर्म के अनुसार, कर्म कह दो, भाग्य कह दो, भाग्य के अनुसार मिलता है। 2 व्यक्ति एक जैसा काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, एक व्यक्ति सक्सेस हो जाता है, एक व्यक्ति नहीं सक्सेस होता, उसमें उसका भाग्य काम कर गया कि एक व्यक्ति का भाग्यवान था, वह उस काम में सब एक जैसा काम शुरू किया, एक साथ शुरू किया, एक व्यक्ति सफल हो गया, एक व्यक्ति असफल हो गया, उसमें भाग्य काम करता है। काल, समय एक होता है, काल लगता है। जैसे फसल है, आज फसल बोई है, आज ही कुछ उसमें पैदा नहीं हो जाएगा, उसमें एक प्रोसेस हो, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, प्रोसेस है, टाइम लगेगा। तो काल भी एक कारक है, किस वस्तु को कितना करने में क्या काल लगता है। स्वभाव, स्वभाव भी एक चौथा मैटर है कि स्वभाव, स्वभाव का मतलब कहते हैं करेले के करेला ही लगेगा, आम के आम ही लगेगा, बेर के बेर ही लगेगा, ये उसका स्वभाव है। एक का स्वभाव है खट्टा होना, इमली खट्टी होती है, बेर मीठा होता है, और कोई चीज़ अलग अलग अपने अपने स्वभाव के हिसाब से होते हैं। किसान तो एक जैसा पानी देता है, इनमें अलग अलग तत्व कैसे आ जाते हैं? वो अपने स्वभाव के कारण, काल, स्वभाव, पुरुषार्थ, नियति, ये सारी चीज़ें काम करती है। केवल नियति नहीं, नियति भी एक पक्ष है, ऐसा नहीं जो कुछ कई बार चीज़ें कि घटित होना ही है, वह नियति को, नियतिवादी लोग मानते हैं कि ऐसा तो होगा ही होगा, परंतु केवल नियति काम नहीं करती। वहाँ काल, स्वभाव, भाग्य, नियति और कर्म, ये 5 चीज़ें मिलकर कोई चीज़ होता है तो उसका प्रतिफल बनता है, वो चीज़ मिलती है। सिर्फ में ये 5 चीज़ें लागू होती है। तो क्या भाग्य भी बदला जा सकता है? भाग्य को बदलना, भाग्य क्यों नहीं बदला जा सकता? अगर भाग्य नहीं बदलता तो व्यक्ति नियतिवाद वही जो चलता रहेगा वही चलता रहेगा। भाग्य को बदलने के लिए पुरुषार्थ का माना गया कि पुरुषार्थ से भाग्य को बदला जा सकता है। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी घटित होता नहीं, पुरुषार्थ व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। भाग्य में तो लिखा है। पुरुषार्थ मतलब मेहनत करना, उस चीज़ में उद्योग लगाना। जब तक व्यक्ति उद्योग नहीं करेगा, पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक वह चीज़ घटित नहीं होगी। आज हम बातचीत कर रहे हैं तो हमने पुरुषार्थ किया है कि इधर से आए हैं, प्रश्नों को आप पूछ रहे हैं, आपने प्रश्नों को तैयार किया है, मुझे भी अपने तरफ से उत्तर देना है। तो पुरुषार्थ के बिना जवाब कुछ भी कार्य होता नहीं है। कोई भी काम करता है, कोई भी व्यापार करता है, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कोई भी कहीं वैज्ञानिक अपनी खोज कर रहा है, तो उसमें उसका पुरुषार्थ लगता है, उसकी मेहनत लगती है, एक्शन लेता है, पूरा प्रयास। भाग्य से तो नहीं हो जाता, सारा चीज़ भाग्य से हो जाता है क्या? तो पुरुषार्थ ऐसी चीज़ है जो भाग्य को भी बदल सकता है। एक व्यक्ति एकदम भाग्य के सारे बैठ गया तो उसको कोई भी दिन नहीं उठा सकता। उसे प्रयत्न करेगा, भाग्य करेगा तो वो अच्छे भाग्य को बुरे में बदल सकता है, बुरे को अच्छे में बदल सकता है। तो व्यक्ति अगर अपने मेहनत से, उद्योग से, पुरुषार्थ से अपने आप को चेंज कर सकता है। अगर आपको 12 साल के बच्चे को समझाना हो कि कर्म क्या होता है तो आप कैसे समझाएंगे? तो सामान्य व्यक्ति को, 12 साल के बच्चे को कह दो, या एक सामान्य वो देने वाले को व्यक्ति को हमको समझाना है कि कर्म क्या होता है। हम दुनिया में कितनी विविधता देखते हैं, कितनी विविधता है। एक छोटा सा प्राणी जमीन पे चल रहा है, चींटी है। एक व्यक्ति, एक कुत्ता गली में घूम रहा है, एक कुत्ता बड़े आराम से किसी के अपने घर में आराम से रहता है। एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति अमीर है। एक व्यक्ति समान शिक्षा प्राप्त करके भी, एक कॉलेज में एक साथ पढ़कर भी, एक व्यक्ति बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, एक व्यक्ति साधारण जॉब के लिए भी तरस रहा है। क्यों ऐसा होता है? ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं संसार में विविधता है, कर्म की विविधता है। विविधता एक्सप्लेन करिए। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये डिफरेंस जो दुनिया में है, ये किसके कारण से है? ये एक कर्म के कारण से है। कर्म व्यक्ति लेके आता है। एक व्यक्ति जन्मते ही सोने का चम्मच लेके पैदा होता है, और एक व्यक्ति उसी दिन, उसी समय में, एक समय में जन्म के हुए, उसको खाने की भी समस्या है। ये क्यों होता है? तो कर्म एक कारण है जिससे व्यक्ति अपना पहले से जो पुरुषार्थ, पिछले जन्मों में जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ के कारण एक व्यक्ति सक्सेस हो जाता है, एक व्यक्ति
नहीं सक्सेस होता है। एक व्यक्ति अच्छे घर में जन्म लेता है, एक व्यक्ति नहीं लेता है। एक व्यक्ति पशु बन जाता है, एक जीव मनुष्य बन जाता है। ये अपने अपने कर्मों का प्रभाव है। तो कर्म सब जगह काम करता है। तो कर्म से एक व्यक्ति बहुत चिंतनशील होता है, अच्छा सोच रखता है। एक व्यक्ति की ऐसी मेघा ही नहीं होती, उसको कोई चीज़ समझाने से समझ में नहीं आती, तो उसकी मेघा उतनी नहीं है। तो इस सारा जो विविधता हम देख रहे हैं संसार में, एक ही स्कूल में हम 40 एक क्लास में 40 बच्चे हैं, क्या सबकी समानता एक जैसी होती है? सब अपने अपने स्तर पर होते हैं। इसका कारण है कर्म। तो कर्म बहुत महत्वपूर्ण मैटर है, जिसके कारण हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। 12 वर्ष का बच्चा हो चाहे कोई बच्चा हो, कर्म के बारे में जागरूक रहना कि मैं ऐसा कोई कर्म न करूं कि मेरा आगे भविष्य खराब हो जाए। मुझे ऐसा कर्म करना है कि मेरा भविष्य आगे मैं अच्छा डेवलप करता रहूं। तो कर्म तो बहुत काम करता है। ये सवाल मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी पूछा था, इस बार भी इसका एक दूसरा एंगल बोल लीजिए पूछना चाहूँगी कि अगर किसी ने ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन ही या फिर उसको दिखाया ही नहीं गया सही मार्ग क्या होता है, सही चीज़ें कैसे चुनी जाती है, और एक बच्चा है जन्म लेता है, उसको शुरू से ही सब कुछ सही राह दिखाने जाए। ठीक है, उन दोनों के कर्म ऐसे थे कि वो दोनों अलग अलग घर में जन्म लिए, पर अब जो उस घर में जन्म लिया है जहाँ उसको बचपन से ही चोरी, धोखाधड़ी ये सब सिखाया जा रहा है, उसका बदलाव कैसे आएगा? उसकी आत्मा कर्म से कैसे निजात पाएगी? वो तो कर्म करते ही रहेगा क्योंकि वही देख रहा है वो। कई बार तो व्यक्ति जो कर्म जैसा देखता है वैसे स्वभाव में वो पड़ जाता है, उससे वो छुटकारा नहीं पाता। हाँ। परंतु कई बार व्यक्ति उस स्थिति को देखकर भी अपने आप को चेंज कर लेता है कि देखो मेरे परिवार की ये स्थिति है, परिवार में इतनी कलह है, पिताजी चोरी करके सारा सामान कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उनको कितनी अशांति है, कितना दुख है, मैं अशांति का जीवन नहीं जीऊँ। तो उसमें कई बार तो वह बदल जाता है, कई बार उसी प्रभाव में बहकर उसी तरह का जीवन वो जी लेता है। तो उसको जैसे जैसे उसका संयोग मिलता है, जैसे जैसे उसको वातावरण मिलता है, वातावरण का अफेक्ट तो पड़ता है। उस वातावरण से निकले कैसे? तो निकलने के लिए कुछ संयोग तो ऐसा रहे कि कहीं न कहीं वह जीव या व्यक्ति, वह बच्चा या चाहे कोई भी वह व्यक्ति हो, वह उससे वातावरण से बाहर निकलेगा, वैसे साथियों के साथ में जीकर अपने को डेवलप करना चाहेगा तो वैसा जी पाता है। आज तो जो हमारी सरकारें कर रही है, सब लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हर व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति अपने जीवन का विकास करे। तो ऐसा अगर उसको संयोग अच्छा मिल जाए तो व्यक्ति अच्छा विकास कर सकता है, संयोग नहीं मिले तो व्यक्ति नीचे भी जा सकता है, उसको कोई फिर तो बचाने वालों नहीं होता है। कई व्यक्ति अच्छे घरों में पैदा होकर भी डेवलपमेंट नहीं कर पाते। सारा वातावरण सब मिलता है, सारा लेन देन सबको मिला, बुरी संगत में चले जाते हैं, परंतु ऐसी संगत में चले जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, गलत मार्ग पर चले जाते हैं, अपने जीवन को खुद ही बिगाड़ लेते हैं। तो ऐसा संयोग, अच्छे संयोग में भी आदमी नीचे गिर जाता है, नीचे संयोग में भी व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। तो वह तो अपने कैसे उसने मेहनत की और कैसे उसको वातावरण मिला है उस पर निर्भर करता है सारा। ऐसा बोल सकते हैं कि मौका सबको मिलता है अपनी ज़िंदगी को बदलने का, कुछ उसको देखते हैं और उस पर अमल करते हैं और कुछ इग्नोर करते हैं। मौका तो हर व्यक्ति के सामने हर जगह आता है। कई बार हमको भी लगता है कि उस समय मैं ये काम कर लेता तो मैं सक्सेस हो जाता, मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता तो बहुत बढ़िया हो जाता। अपॉर्चुनिटी हर जीव के जीवन में आती है, परंतु वह कब निर्णय सही ले पाता है, कब उसको अचीव कर पाता है, ये उस पर निर्भर करता है कि हमें अपॉर्चुनिटी को उसको कन्वर्ट करना है, उसको अपने पक्ष में लेना है। तो वह उसकी उस समय की जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर निर्भर करता है कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता कब हो सकती है, कैसे मैं उस अपॉर्चुनिटी को मैं अपने हिसाब से अपने लिए बदल सकता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हमारे माइंड के 3 पार्ट माने गए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, हायर कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो भीतर से कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। कई व्यक्ति की आदत होती है कि इस आदत के हिसाब से करता है। ये आदत कहाँ से आई? आदत भीतर से सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रेरित करता है कि तुम ये करो, ये करो। तो ये सबकॉन्शियस माइंड भीतर से जो सबकॉन्शियस माइंड में बात चली जाती है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली करने लग जाता है। एक तो हम कॉन्शियस होके कर रहे हैं कि ये कॉन्शियस होके मुझे ये करना है, और एक व्यक्ति को पीछे से ऑटोमेटिकली उस आता है, वो पीछे से आता है, उसको
सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पकड़ रखी है उस बात को, तो वह बात के हिसाब से वह व्यक्ति वह कार्य करता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड पीछे भीतर काम करने वाला एक माइंड है। और हायर कॉन्शियस माइंड ये तो बहुत ऊंची जिसकी सोच डेवलप हो जाती है, वह व्यक्ति हायर कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो उसकी स्थिति अलग होती है। वो तो बहुत कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है, वह उसको कोई भी प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ये काम हमारे मस्तिष्क के हिसाब से हम करते रहते हैं। जो हम बोलते हैं केवल ज्ञान, वही है हायर कॉन्शियसनेस। केवल ज्ञान और ऊंची चीज़ है, जिसे जैन दर्शन में से केवल ज्ञान माना गया, वैदिक दर्शन जैसे ब्रह्म ज्ञान मानता है, बौद्ध लोग बोधि बोलते हैं। ये हमारी आत्मा की ऐसी शक्ति है जिसमें कुछ भी पर्दा नहीं रहता। ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। एक तो ज्ञान है इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान, हमारी पांचों इंद्रिय और मन जो करता है वह है एक ज्ञान। और एक अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे का जो ज्ञान है, और वो भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, जो पूरा लोक में रूप अरूप, जो मूर्त अमूर्त सब चीज़ों को देखने की जो क्षमता प्राप्त हो जाती है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं या बोधि ज्ञान कहते हैं। वह बहुत ऊंची श्रेणी है, वो बड़ी साधना से मिलती है। आत्मा में अनंत ज्ञान विद्यमान है, हर आत्मा में विद्यमान है। उस पर एक आवरण आया हुआ है, एक पर्दा आया हुआ है। वह पर्दा हमको उस चीज़ स्थिति को अनुभव नहीं करने देता, जबकि वह हर आत्मा में वह गुण है। हर आत्मा में पूरे लोक को जानने की क्षमता है, ज्ञान है। हम जो ज्ञान कर रहे हैं वो तो किताबों से या आपस में समझ कर इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं। वह अतीन्द्रिय ज्ञान है जिसमें रूपी अरूपी यानी मूर्त अमूर्त हर चीज़ को देखा जा सकता हो। आत्मा अमूर्त है। जो केवल ज्ञानी व्यक्ति होगा आत्मा को भी जानेगा, अमूर्त वस्तु को भी जान लेगा। तो अमूर्त को भी जानना, मूर्त को भी जानना, ये सब जो जिस जीवन में उद्घाटित हो जाता है उसे ब्रह्म ज्ञान कह दो, केवल ज्ञान कह दो। वह केवल ज्ञान है तो बहुत ऊंची श्रेणी है। हायर कॉन्शियस माइंड का मतलब अलग है। हायर कॉन्शियस माइंड जो उच्च विद्वान होते हैं, उच्च कोटि का माइंड का जो 7-8% डेवलप यूज़ कर लेते हैं। सामान्य व्यक्ति अपने माइंड का 2% 1.5% ही यूज़ कर पाता है, और जो केवल ज्ञान हो तो पूरा यूज़ करता है, 100% यूज़ कर लेता है। और जो हायर कॉन्शियस वाले 8, 9, 10% ही यूज़ कर पाते हैं। उससे ज़्यादा तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने माइंड का उपयोग पूरा कर पाता हो। आपने हायर कॉन्शियसनेस को अनलॉक कर लिया? नहीं, बहुत दूर है। इस स्थिति को प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसमें केवल ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति क्यों नहीं है कि हम लोगों का जो शरीर का मजबूती है, संघनन है, शरीर की जो क्षमता है, उस ज्ञान को झेलने की अभी है नहीं। हमारे शरीर बहुत कमज़ोर हो गए। आप कभी जयपुर में या कहीं संग्रहालय में जाके देखोगे कि राजा महाराजाओं के कपड़े, उनके भाले, उनकी जो हथियार है उनको देखोगे, इतने बड़े बड़े उनके कपड़े, इतने बड़े उनके, वो स्थिति हम देखते हैं कि ये 300-400 साल पहले की स्थिति, आज के हमारे शरीर की स्थिति में बहुत गिरावट आ चुकी है। तो वो स्थिति नहीं, उतना ज्ञान झेलने के लिए उतना ही मजबूत शरीर चाहिए, उतना मजबूत सारा संघनन चाहिए। वह इस स्थिति में अभी तो संभव नहीं है। अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने माइंड का कुछ बिलो 10% तक ही यूज कर सकता है, बाकी यूज नहीं कर पाता। मतलब हायर कॉन्शियस तक जा सकते हैं, इतना जा सकता है। अच्छा, तो ये हायर कॉन्शियस तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन ही एक रास्ता है? मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है कि बिना मेडिटेशन का मतलब है एकाग्रता। मेडिटेशन ज़रूरी है जीवन के लिए। अगर जैसे एक सामान्य व्यक्ति को जीने के लिए श्वास ज़रूरी है, प्राण ज़रूरी है, वैसे ही एकाग्रता जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। एकाग्र हुए बिना वह लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाता। तो इसलिए ध्यान एक ऐसा माध्यम है, ध्यान से व्यक्ति को एकाग्रता को प्राप्त करता है। अगर वह स्थिर बैठेगा, जिसकी शरीर की स्थिरता, वाणी की स्थिरता और मन की स्थिरता तीनों स्तर पर को साधेगा, तो एकाग्रता से व्यक्ति वह प्राप्त कर सकता है जो उसे करना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति अपनी क्षमता को खो देता है, वो करना चाहता है उसको नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए ध्यान तो एक बहुत बड़ा माध्यम है व्यक्ति को, कि ध्यान से वह अपनी एकाग्रता को साधे और एकाग्रता से अपने लक्ष्य को, वह जितना व्यक्ति एकाग्र होगा वह लक्ष्य को उतना ही जल्दी अचीव करेगा। तो एकाग्रता तो हर क्षेत्र में ज़रूरी है, चाहे किसी क्षेत्र में ले लो, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वह सर्विस का सेक्टर हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र। जहाँ व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, उस पर गहरा चिंतन करता है, वो सक्सेस होता है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, कहीं भी हो,
एकाग्रता जीवन को सक्सेस देने के लिए, ध्यान जीवन को सक्सेस देने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम ज़रूर है। तो बिल्कुल फोकस्ड रहना, एकाग्र रहना इज़ अ वे टू गो अहेड। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कि वो एक तरीका है। बट मैं आपको पूछ रही हूँ, हायर कॉन्शियसनेस, अगर सब कॉन्शियस अगर मेरा स्ट्रॉन्ग है या फिर अच्छे से ट्रेन करा हुआ है, मुझे फोकस करना आता है, मुझे वो सारी चीज़ें सॉर्टेड है, तो मैं अगर हायर कॉन्शियस रीच करना चाहती हूँ, अपने ब्रेन का 7-8% यूज़ करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या क्या करना होगा? मूल बात तो यह है कि व्यक्ति को पहला तो लक्ष्य बनाना है कि मुझे ये अचीव करना है। एम डिसाइडेड हो जाए कि मुझे इस स्तर तक, यहाँ तक पहुँचना है। मान लो मुझे भगवान बनना है, ये तो बहुत ऊंची लाइन है, भगवान बनना है, तो भगवान बनने का निर्णय तो लेगा कि मुझे भगवान बनना है। जब वह निर्णय प्राप्त करके फिर उस पर स्टेप रखेगा कि उसको मुझे स्टेप रखना है कि कैसे कैसे मैं स्टेप को प्राप्त करूं, तो अपने पर वह भोजन पर भी नियंत्रण करेगा, खाने पर ज़्यादा पेट को ज़्यादा भारी नहीं करेगा। जितना व्यक्ति हल्का खाएगा उसका माइंड उतना ही ज़्यादा काम करेगा। दूसरा, वह मेडिटेशन करेगा, ध्यान करेगा। तीसरा, वह सबके प्रति अच्छा सदव्यवहार करेगा, उसकी सोच बढ़िया रहेगी, सोच को अच्छी डेवलप करेगा। किसी के प्रति गुस्सा, अपने गुस्से पर, एंगर पर कंट्रोल करेगा, अपनी कामनाओं पर कंट्रोल करेगा। तो कई वे में अगर वह जाएगा तब वह चाह सकता है कि मैं अपने पूरी हायर कॉन्शियस माइंड को मैं अचीव कर सकूं। तो उसमें कई साधना है, साधना के सेक्टर हैं। पहले तो लक्ष्य बनाना, लक्ष्य के बाद में अपने भोजन पर नियंत्रण करना, अपने मन को एकाग्र, मन को मजबूत बनाना, अपनी आत्मा को वैसे ही सुदृढ़ बनाना, लोगों के साथ में सद्व्यवहार करना, अपने एंगर पर, अपने जो क्रोध, मान, माया, लोभ, हमारे भीतरी जो शत्रु हैं, इन पर हमारा नियंत्रण करना। तो ऐसा करते करते वह और ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वह लक्ष्य को हासिल कर पाएगा, ताकि वह भी हायर कॉन्शियस माइंड तक जा सके। ओके। मन की शांति कभी मिल सकती है? इस जीवन में शांति बहुत ज़रूरी है। आदमी शांति चाहता ही नहीं है, चाहता है तो हमें शांति मिले। मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि हम इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, आखिर क्या मिलने वाला है? एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं आपको। एक मछुआरा सो रहा था, तो कोई उद्योगपति उसका परिचित था, मिल गया। बोले, अरे रामू उठो। बोले, क्यों? बोले, उठो, मेहनत करो, मछलियाँ पकड़ो। तो क्या होगा? तो तुम ऐसे थोड़ी मेहनत करोगे, तुम्हारे पास नौका हो जाएगी, फिर करते करते तुम्हारे पास जहाज हो जाएगा, फिर तुम्हारा बढ़िया आलीशान घर बन जाएगा, फिर आराम से रहना, शांति से रहना। तो शांति, आखिर जीवन का लक्ष्य शांति है, और उसका साधन है धन। आदमी चाहता है कि उसका साधन है धन, परंतु व्यक्ति करता क्या है, व्यक्ति गलती कहाँ कर जाता है? वह शांति जो उसका एम है, लक्ष्य है, लक्ष्य को तो भूल जाता है और साधन को आगे कर देता है। धन आना चाहिए, शांति भाड़ में जाए, कुछ भी हो, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे तो धन आना चाहिए। वहाँ व्यक्ति अपनी सारी स्थिति को गड़बड़ कर जाता है। तो हमारा शांति का लक्ष्य तो होना चाहिए कि मुझे जो ये जीवन जीना है, ये मुझे शांति का जीवन जीना है, सुख का जीवन जीना है, आनंद का जीवन जीना है, प्रसन्नता का जीवन जीना है। ये मेरा लक्ष्य है। मैं दुखी होने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ, मुझे दुखी बनना ही नहीं है। ये लक्ष्य जब वह निर्धारित करेगा, और शांति को खोकर मैं कोई काम नहीं करूँगा। आज इतने बड़े बड़े उद्योगपति काम कर रहे हैं, क्या उनको इतनी मेहनत थोड़ी करते हैं? वो सारा मैनेजमेंट करते हैं, चीज़ को वर्कआउट करते हैं। तो व्यक्ति शांति से भी सक्सेस हो सकता है, परंतु आम आदमी सोचता है कि शांति से नहीं हुआ जा सकता। वो सोचता है उसमें तो एन केन प्रकारेण मुझे पैसा कमाना है, और किसी भी तरीके से कमाऊं, वह तरीका तो उसको छोड़ना पड़ेगा। सही वे में जाकर शांति का लक्ष्य बनाकर अगर व्यक्ति जिएगा तो इस जीवन को वह सफल बना पाएगा, और बहुत आनंद का, सुख का, प्रसन्नता का जीवन जी पाएगा। शांति तो हमारा मेन उद्देश्य होना ही चाहिए कि मैं शांति खोकर काम नहीं करूँगा, शांति को हमेशा सामने रखूँगा। तो शांति तो ज़रूरी है। आपने भी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस रन करा है, तो क्या जब आप एकदम पीक में थे, जब स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत जोश से काम कर रहे थे, तब आपने ये चीज़ समझ ली थी या फिर बाद में ये चीज़ समझ में आई? इस चीज़ तो बाद में समझ में आई कि जब बिजनेस में हम स्ट्रगल करते हैं या पैसा कमाने की दौड़ में दौड़ते हैं, तब तो व्यक्ति को कहता है कैसे मैं उससे आगे जाऊं, उससे आगे और बढ़ूं, उससे आगे और बढ़ूं, आगे से आगे कोई ना कोई दिखता रहता है, उससे आगे मैं बढ़ता रहूं। तब उसको शांति को तो वो खोता है वहाँ पर,
परंतु जब उसको जीवन के रहस्य समझ में आता है, कभी किसी को कोई ऐसी चोट लग जाए, किसी को ऐसे जीवन में ऐसा कोई घटित हो जाए, कोई प्रिय व्यक्ति का विछोह हो जाए, सोचता है तो सब कुछ छोड़ के चला गया, हाथ क्या आया इसके, इतना मेहनत करने के बाद भी इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, साम्राज्य तो यहीं रह गया, वो सामने वाला व्यक्ति आगे प्रस्थान कर गया। तो व्यक्ति को लगता है कि मैंने क्या पाया। तो हमें भी जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए कि मैं किसके लिए दौड़ रहा हूँ और जीवन में मेरी आवश्यकता कितनी, आवश्यकता के तक अगर वो कुछ करे, अर्जित करे, वहाँ तक तो ठीक है। और इस इच्छाओं का तो अंत नहीं है, इच्छा को आकाश के समान अनंत गए, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जाग जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा जाग जाती है। ये तो आगे से आगे व्यक्ति को बढ़ाती रहती है, इसी चक्कर में व्यक्ति चला जाता है। आज इतने बड़े उद्योगपति काम कर रहे हैं, उनके पास और चीज़ की कमी थोड़ी है, केवल नंबर 1 बनना है, एक ही उद्देश्य आगे से आगे उनको दिखाई दे रहा है, इसलिए वो कुछ भी कर रहे हैं। तो वहाँ उसको सुख शांति तो मिलने वाली नहीं है। हम जितने भी लोगों के साथ रह रहे हैं, दोस्त है, फैमिली है, उन सब के साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन है, पिछले जन्मों से चला आ रहा है। तो हो सकता है किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन सही नहीं था, इसकी वजह से उनके साथ इस जन्म में अनबन रहती है या फिर डिसएग्रीमेंट्स रहती हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? उनसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए या फिर यार ये सॉल्व नहीं होने वाला, शांति रखो और आगे बढ़ो, उनसे जितना हो सकता है दूर रहो? कार्मिक संबंध हम पीछे से लेके आते हैं। आज जितने व्यक्तियों का संयोग हमारे साथ मिला है, पीछे से भी ये संयोग चले हैं। ऐसा कोई नहीं है। हिंदू दर्शन मानता है वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके साथ में हमारा कुटुंबी जनों का व्यवहार नहीं रहा होगा। जैन दर्शन भी ये मानता है कि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसके साथ में तुमने संबंध नहीं बनाए हैं। अब किसी के साथ में पीछे के संबंध अच्छे रहे हैं, किसी के साथ में अच्छे नहीं रहे हैं, और वो संबंधों को कई व्यक्ति इस जीवन में वो हमारे सामने कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई समस्या पैदा करते रहते हैं। इसको अगर हमें सोल्व करना है तो पहले तो मानसिक रूप से उनसे हमें भीतरी भीतर क्षमा याचना करनी चाहिए, और ये करना चाहिए कि किसी जन्म में हमारे साथ में, आपके साथ में कोई कुछ हुआ हो, मैं उससे दूर करना चाहता हूँ और हम अब अच्छा आगे के संपर्कों को और अच्छा करना चाहते हैं। तो अगर हमारी सोच बढ़िया होगी, उनके साथ में संप्रेषण हम बढ़िया करेंगे, तो उनका भाव भी बदल जाएगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा उनके पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो व्यक्ति भी चेंज हो सकता है, बदल सकता है और हमारे अनुकूल हो सकता है। और जहाँ लगे कि अनुकूलता हो ही नहीं रही है, तो जहाँ जिस समस्या का समाधान हो तो समस्या का समाधान करते रहो, नई समस्या उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लो कि हमको इस व्यक्ति के साथ में ऐसे ही जीना पड़ेगा। या तो उनके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करो, नहीं बन सके तो उनको उस स्थिति में हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ इसके साथ में हमको वही रहना, तभी हमारी पीस ऑफ माइंड रह सकता है। तो पीस ऑफ माइंड को रखने के लिए कुछ संबंधों को हमको उनके अनुरूप ढलना ही पड़ेगा, या हम अपने अनुरूप ढाल सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके अनुरूप हमको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब सबसे पहले तो उनसे मन ही मन में क्षमा मांगो, पश्चाताप करो कि किसी न किसी जन्म में मैंने आपको हर्ट किया, इसीलिए इस बार आप कर रहे हो या फिर जो भी है। तो उसके बाद में अपने आपको लगेगा कि कुछ बदलाव आया है, और नहीं लगता है तो फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा तो इस दुनिया में जितने लोग हैं ना, ये 4 चीज़ें ऐसी है, क्रोध, एंगर, ईगो जिसे हिंदी में मान बोलते हैं, छल कपट की भावना, और लोभ, ये हर प्राणी में है। इसको पूर्णतः समाप्त करने से व्यक्ति भगवान बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। तो हर व्यक्ति में क्रोध तो है। अब क्रोध को पहले तो हमको समझना है कि मुझे क्रोध है, ये क्रोध मेरे लिए अच्छा है ना बुरा है। कई बार ये क्रोध है ना भीतर बैठा है, ये बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, इसलिए लोग तुमसे डरते हैं, मैं नहीं होता तो तुमसे डरते नहीं। ये हमारा मित्र बन के हमारे अंदर रह रहा है, परंतु ये मित्र नहीं है, ये हमारा शत्रु है। ये हमको बहुत दुखी बनाता है। ये जब क्रोध आता है तो हमारे सारे केमिकल बिगड़ जाते हैं, हमारे शरीर का रसायन तंत्र बिगड़ जाता है। तो हमें इस क्रोध को समझना है कि ये किस किस कारण से आता है। जहाँ मेरे अहंकार पर चोट पड़ती है तब क्रोध खड़ा हो जाता है, क्रोध सामने आ जाता है। तो पहले हमको क्रोध को समाप्त करने से पहले अपने ईगो को समाप्त करना पड़ेगा, अपने अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। अहंकार के घोड़े पर चढ़ के क्रोध आता है, बिना अहंकार के नहीं आता। हमसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, ऊंचा व्यक्ति हो,
वो कुछ बोलते उसके सामने हमारे बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो एंगर को हमको पहले हमारे जो ईगो प्रॉब्लम है, इस ईगो प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि मुझे क्रोध को हटाने से पहले ईगो को हटाना पड़ेगा। ईगो जब समाप्त हो जाएगा तो क्रोध नहीं आएगा। कोई उदाहरण के साथ बताइए कि कैसे मैं ईगो को इस तरह, ऐसे सिचुएशन में ऐसे ईगो को आप समाप्त करते हो। मतलब हमारे घर में हमारा छोटा बच्चा है या कोई है या कोई व्यक्ति हमको ऐसा बोल दे तो हमको क्रोध आ जाता है। इसने मान लो मेरा लड़का है और मेरे मन के विपरीत कोई बात मुझे कह दे, ठीक है, तो मुझे आएगा कि इसने मुझे कैसे कह दिया, मैं उसका पिता हूँ, मुझको कहने का अधिकार क्या है उसको, तो क्रोध आ जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। एक पुत्र ने अपने पिता को कहा कि मैं रोज़ साथ साथ में खाना खाते थे, आज कल से मैं अब आगे से आपके साथ में खाना नहीं खाऊंगा। पिता ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको अपने को एडजस्ट करना है, मतलब ठीक है तुम मेरे साथ में खाना मत खाना, मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। इतने दिन तुम मेरे साथ में खाना खाते थे, अब मैं तेरे साथ में खाना खाऊंगा। बच्चा भी शांत हो गया कि ठीक है, हम अगर एडजस्टमेंट ऐसा कुछ कर लें, अपने ईगो को दबा दें। नहीं तो पिता को ईगो होना स्वाभाविक था, मैं आपके साथ में खाना खाऊंगा, अच्छा नहीं खाएगा तुम खाओ, मैं अपने खाऊंगा। परंतु पिता ने क्या कहा, नहीं इतने दिन तुम मेरे साथ में खाना खाता था, अब मैं तेरे साथ में खाना खाऊंगा। तो वहाँ अगर अपने ईगो को उन्होंने दबा लिया और वह एडजस्टमेंट हो गया, क्रोध में समस्या का समाधान हो गया। तो ईगो और स्वाभिमान में अंतर कैसे करेंगे? स्वाभिमान एक ऐसा स्तर है, स्वाभिमान अलग चीज़ है, ईगो अलग चीज़ है। स्वाभिमान होना कि एक स्वाभिमान का है कि ऐसे स्तर पर नहीं गिरना जहाँ अपने स्वाभिमान की नुकसान होने का मतलब है कि एक स्तर होता है व्यक्ति का, उस स्तर से नीचे नहीं गिरना, वह है स्वाभिमान। ईगो का मतलब होता है कि अपने को अहंकार से बड़ा रखना, कि ईगो कुछ कारणों से, धन से होता है, बल से होता है, रूप से होता है, पद से होता है, इन कारणों से ईगो होता है। और ये स्वाभिमान अलग चीज़ है। स्वाभिमान, राष्ट्र के प्रति हमारा स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं एक भारतीय राष्ट्र हूँ। मैं अपने समाज के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए, अपने परिवार के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए कि परिवार की स्थिति पर हमला हो रहा है तब वह स्वाभिमान पर हमला हो रहा है। परंतु ईगो अलग चीज़ है। ईगो पद से, धन से, बल से, रूप से, यौवन से, इससे ईगो क्रिएट होता है। तो ये ईगो होने के 8 कारण बताएंगे, पद, धन, बल, रूप, यौवन, कुल, जाति, बुद्धि, इन कारणों से ईगो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी बिंदु हैं। पद हमेशा रहने वाला नहीं है, धन आज है कल नहीं है, रूप, यौवन, कुल, जाति, बुद्धि, ये इन कारण से व्यक्ति का ईगो होता है। तो ईगो पर व्यक्ति को ये करना चाहिए, ईगो किस बात का कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ स्थायी है? ये पद में, आज मैं पिता हूँ, कल मैं इस दुनिया को छोड़ कर चले जाऊँगा, आज मैं पुत्र हूँ, कल पिता भी बन जाऊँगा। पद हमेशा रहने वाला है। इस संस्थान का मैंने हमेशा मालिक मैं हूँ नहीं रहूँ, ये सदा रहने वाला पद नहीं, चीज़ नहीं है। तो वह अगर उस ईगो को समझ के छोड़ सकता है। परंतु स्वाभिमान तो व्यक्ति में होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हो, समाज के प्रति हो, परिवार के प्रति हो। स्वाभिमान इन चीज़ों का होता है। ओके, हाँ, तो हम गुस्सा की बात कर रहे थे, क्रोध के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी आपने बताया, एग्जाम्पल दिया कि ऐसे क्रोध आया उस टाइम पे, उसका रिएक्शन अलग था। तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट करता है हम कैसे रिएक्ट करते हैं। पर हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर बार हम उसको पॉजिटिवली ले या फिर ईगो में नहीं ले या कुछ भी उस तरह से तुरंत रिएक्शन। तो ऐसा कोई चीज़ है जैसे मतलब कि मेरे खुद को ये बोलो जब भी गुस्सा आता है इससे देखना कम हो जाएगा, या फिर इससे आप धीरे धीरे कम आने लगेगा गुस्सा? जब गुस्सा आता है, मान लो मैं उस गुस्से में प्रभाव में बह गया, मैंने गुस्सा कर लिया, थोड़ी देर बाद भी उसको एहसास हो जाएगा मैंने ये काम ठीक नहीं किया। ये बात मैं बड़ी शांति से कह सकता था, गुस्से में बोल गया, शांति से कह सकता था, बात सोल्व हो जाती। इससे हमारा नुकसान ही हुआ, हमारे संबंधों में कोई गिरावट ही आई है, संबंध थोड़े दूर हुए हैं। तो इसको अगर व्यक्ति बार बार उसको चिंतन करेगा और आगे से सुझाव देगा कि कल मैं ये काम नहीं करूँगा, तो धीरे धीरे माइंड में एक एक सुझाव देने से व्यक्ति उसको, उस स्थिति को संभाल लेता है और उससे वो दूर हो जाता है। गुस्सा मन में भी आएगा तो उसको शरीर में उतरने नहीं देगा। तो वह जब व्यक्ति इस पर रोज़ चिंतन करेगा, रोज़ इनपुट अच्छी डालेगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा आए उसका पश्चाताप करना, उसे क्षमा याचना कर लेना, उस व्यक्ति को वापस जाकर कहना सॉरी मैंने उस समय उत्तेजना में आपसे कुछ कह दिया, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो अगर व्यक्ति अपने ईगो को हटाकर उसको सोल्व कर ले तो वह समस्या का धीरे धीरे समाधान हो जाए। आगे वह उसके प्रति सजग भी बनेगा
और वह गुस्सा अगर आंतरिक रूप से भी आ गया तो वह अपने शरीर पर उसे उतरने नहीं देगा, अपनी जबान में उसे लाएगा नहीं। वाणी पर और शरीर पर न उतरे, मन में रह गया गुस्सा, वहाँ तक गुस्सा ठीक है, परंतु गुस्सा जब बाहर निकल जाता है, वाणी में आ जाता है या शरीर पर उतर जाता है, तब वह हमारे में दूरी पैदा कर देता है। तो उस स्थिति को या तो तुरंत वह उसको सॉरी बोल के समाप्त कर दे, या फिर बार बार अच्छे पॉजिटिव सुझाव देने से वह प्रिपेयर हो जाएगा, आगे वो उसे कंट्रोल कर पाएगा। मतलब कोई भी आपको थॉट्स आते हैं, भले ही वो गुस्सा का हुआ, घमंड का हुआ, क्रोध का, कुछ भी हुआ, उसको चिंतन करना चाहिए। भले ही उस वक्त आपको नहीं लग रहा है, पर बाद में बैठ के उसके बारे में सोचना चाहिए। जो व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे अपने जीवन का ये करना है, तो वो रात को जरूर चिंतन करे कि मैंने दिन भर में क्या किया, क्या अकरणीय किया, क्या करणीय किया। जब उसको रिव्यू करेगा तब देखेगा उस समय मैंने यहाँ क्रोध किया था, उस व्यक्ति के साथ में मैं जोर से बोल गया। चलो वो साधारण व्यक्ति भी है सामने वाला, परंतु किसी का भी दिल दुखाना कहाँ तक उचित है। हमने किसी का भी दिल दुखाया है वह तो अच्छा नहीं किया, तो व्यक्ति उसका पश्चाताप करेगा तो धीरे धीरे वह उसमें सुधार करेगा। तो पश्चाताप जरूर करना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए कि दिन भर की एक्टिविटी मेरी क्या रही, उसको मैं कैसे उसको ठीक कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ओके। आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हो? एस्ट्रोलॉजी भी एक विज्ञान है, उसमें ज्योतिष एक हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग भी रहा है। चंद्रमा से, सूर्य से, ग्रहों से जुड़कर बना है ये। इसको एकदम नकार देना तो नहीं है, वो हमारे हिसाब से बनते हैं, उसमें होता है, परंतु पूरा एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास करना भी अच्छा नहीं है। अगर आप सत पुरुषार्थ करोगे तो भाग्य आपका अच्छा अपने आप बनेगा। सत प्रयत्न विधातव्यो भाग्यम साधु स्वतः भवेत। अगर हम सत प्रयत्न कर रहे हैं, भाग्य अपने आप अच्छा बनेगा। हमें अपने प्रयत्न पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा ज्योतिष पर विश्वास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ तो ज्योतिष करता है कि एक समय होता है, हमारे यहाँ जो परंपरा चली रही, अमावस को काम नहीं करना या फला दिन कुछ नहीं करना, ये कुछ है तो कुछ इसका महत्व भी होगा, क्योंकि उस समय ज्वार भाटा वगैरह ज़्यादा रहता है, पानी का उतार चढ़ाव रहता है, हमारे में अंदर उस समय उत्तेजना भी ज़्यादा रहती है, तो उनका कुछ प्रभाव पड़ता है। परंतु इतना विश्वास इतना ज्योतिष का नहीं करना, सत प्रयत्न करना चाहिए, भाग्य अपने आप साथ देगा। और ज्योतिष पर उतना ही विश्वास करो जिससे कि तुम एकदम अंधभक्त न बन जाओ, वहाँ तुमको वो न ले जाए। ज्योतिष एक विज्ञान जरूर है, इसे मानना जरूर चाहिए। ओके। अभी ग्रहण की बात करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली ग्रहण आया, बचपन से सुन रहे हैं जब भी ग्रहण आता है तब पूजा पाठ करना चाहिए। इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ को बुलाया था कि थोड़ी सी भी रोशनी, रूम में पूरा अंधेरा करके रखते हैं। इतना ज़्यादा नियम होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? कुछ तो ग्रहों के विकिरण होते हैं, जिस समय ये सूर्य ग्रहण वगैरह होते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होते हैं, उस समय कुछ विकिरण ऐसे होते हैं जो उनसे अगर उनकी रेंज में आ जाए, विकिरण मतलब रेज, उसकी जो रेज आती है, हमको डायरेक्ट सूर्य ग्रहण को आंखों से नहीं देखना है, कुछ चश्मे लगा के देखा जाता है। ये जो देखते हैं, ये तारामंडल वगैरह देखते हैं, वो भी कुछ ना कुछ उपकरण लगा के सामने देखते हैं। डायरेक्ट आंखों से आंख खराब हो सकती है, इसलिए कहा है कि गर्भवती महिला को डायरेक्ट देखने से गर्भ का नुकसान हो सकता है, इसलिए उसे नहीं देखना चाहिए। और उस समय हमें मंत्रों का जाप करना है या भगवान का स्मरण करना है, ये सब करना, ये तो हमारे देश में कुछ भय का वातावरण ज़्यादा बना दिया। मूल बात है कि उसको डराने के लिए कि कम से कम बाहर मत निकलो, डायरेक्ट आंखों से मत देखो, कि हर आदमी के पास में वो उपकरण होते नहीं हैं, और वो अगर देख ले तो उसकी आंखों पर प्रभाव पड़ जाए या शरीर पर कोई प्रभाव पड़ जाए। उससे अच्छा उसको भय पैदा करने के लिए कुछ नियम बना दिए गए, ताकि व्यक्ति उससे बचता रहे। भगवान घर में बैठ के भगवान का नाम लेता रहे। भगवान का नाम तो 24 घंटा में कभी लो, अच्छा ही है, तो उस बहाने भी ले लिया तो अच्छा खाने पीने भी मना किया जाता है। हाँ, वो एक कह दिया कि जितना संयम से रह सको उतना संयम में रहने लगे। परंतु इस बातों पर मेरा तो विश्वास नहीं है कि उस समय जो खाएंगे तो खाना खराब हो जाएगा या चीज़ खराब हो जाएगी, तो खाना तो घर में ही रहता है, वो खराब कैसे हो गया, अरे उसको वापस हम कोई धोते नहीं है, कुछ करते नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु ज़्यादा विश्वास भी नहीं इसमें बातों पर। कुछ कारण दिए गए हैं और कुछ कारण तो उसमें उपयोगी हैं ही। जैनिज़्म में ना सफ़रिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दिया हुआ है कि सहन करो, सफ़र करो, तो बिना सफ़र किए भी मोक्ष पाया जा सकता है? सहन करो, सफल बनो, ये एक नियम है कि सहन करने वाला
मिट्टी सहन करने वाली मिट्टी घड़ा बन जाती है, पत्थर सहन करता है मूर्ति बन जाती है। व्यक्ति जो सहन करता है वो एक अच्छा इंसान, अच्छे शिष्य गुरु बन जाता है, और किसी के नीचे काम करके भी वो बराबर का मालिक के जैसा बन जाता है। तो सहन करना तो हर क्षेत्र में ज़रूरी है। घर परिवार में भी एक दूसरे को हमको सहन करना पड़ता है। बिना सहन किए बगैर घर की शांति भी नहीं रहती, तो सहन तो करना चाहिए। बिना सहन किए बिना भी कोई सब कुछ प्राप्त कर लेगा तो ये तो संभव नहीं। सहन तो हर क्षेत्र में करना ही पड़ता है। अगर व्यक्ति सहन करेगा कि किसको कहाँ सहन करना, हम अपने बच्चे को भी सहन करते हैं, बच्चा भी हमारी मन की कई बार नहीं मानता, हम सहन करते हैं। हमारे बड़ों को भी हम सहन करते हैं, बड़े हमारे मन के अनुकूल निर्णय नहीं देते, वहाँ भी हमको सहन करना पड़ता है। तो सहन करना एक वे में बहुत अच्छा है, उससे व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। आप किसी सेक्टर में देखो ना, कोई भी व्यक्ति बना है वह व्यक्ति कहीं ना कहीं नीचे के स्तर पर उठ के आया है। चाहे आप किसी भी महात्मा गांधी को ले लो या वर्तमान राजनीतिज्ञों को ले लो, उसने संघर्ष करके सहन करके ही ऊपर उठा है कोई भी व्यक्ति। तो सहन करना अच्छा है। आपने मोक्ष की बात कही, मोक्ष में तो सहन के बिना मोक्ष प्राप्त होता नहीं है। कि व्यक्ति सोचे मैं अपने में रहूंगा, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अहंकार से मैं मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। नहीं, मेरा ये सवाल है सफरिंग एज इन कि स्पेशली जैनिज्म में तप को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो जिनको नहीं पता, 10-10 दिन तक लोग कुछ नहीं खाते, 10 दिन, इवन 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन भी ऐसे होता है तप, जहाँ पे 60 डेज तक सिर्फ पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते। तो ये खुद पे सफरिंग ला रहे हैं। ये किस लिए? ये सब करने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? वैसे मेरा सवाल ये आपका सवाल था तप के ऊपर था कि तप जो जैन दर्शन में लोग उपवास करते हैं 2 दिन 3 दिन खुद को तकलीफ देते हैं, 15 दिन ज़्यादा उपवास करते हैं। तो भगवान महावीर ने तप के 12 भेद बताए, परंतु ये दिखने वाला तप है, लोगों को प्रभावित करता है, इसको मुख्य तप मान लिया। भगवान महावीर ने इससे मुख्य नहीं कहा। उपवास, उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। उपवास का मतलब क्या है? उप का शब्द का अर्थ है निकट, वास मतलब रहना, अपने निकट रहना, आत्मा के निकट रहने का नाम है उपवास। अच्छा। परंतु ये जो लोग कर रहे हैं 8 दिन कर लिए और कोई आत्मा के निकट नहीं सोए रहे, कोई आ रहा है उससे बात कर रहे हैं, अपने ओसम कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली साधना नहीं है। साधना के अलग अलग स्तर भगवान ने बताए। भगवान ने 6 बाह्य तप बताए, 6 आंतरिक तप बताए। कुछ तप ऐसे हैं भूखा रहने की कोई आवश्यकता नहीं, स्वाध्याय को तप कहा गया। स्व अध्याय, अपने आप को अध्ययन करना, अपने आप को पढ़ना, कैसे मैं अच्छा बन सकता हूँ, कैसे बढ़िया बन सकता हूँ, कौन से पुस्तक पढ़कर मेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। मेडिटेशन, ध्यान को बड़ा तप बताया। स्वाध्याय ध्यान सबसे बड़े तप है, उसमें तो भूखा रहना नहीं पड़ता। परंतु सामान्य आदमी यही समझता है कि मैंने उपवास करूँगा तो मेरे कर्म कट जाएंगे। ये पहला स्टेप है, ये अंतिम स्टेप नहीं है। 6 बाह्य तप बताए गए। अनशन यानी उपवास से लेकर 6 महीना तक का जो तप किया जाता है वो अनशन के अंतर्गत है। उनोदरी, भूख से कम खाना, इसमें तो पूरा भूखा नहीं पड़ता है, भूख से कम खाना ये भी तप है, उससे बड़ा तप है। सामने मनोगत वस्तु हो और व्यक्ति उसको कम खाए, ये भी वास्तव में तप है। यहाँ अपनी प्रिय वस्तु को छोड़ता है, तो वह उनसन उनोदरी। भिक्षाचरी मैंने संकल्प ग्रहण करना, ऐसी स्थिति होगी तो खाना खाऊंगा, नहीं तो आज छोड़ दूंगा। तो ये है संकल्प करना, ऐसा संकल्प होगा, अभिग्रह कर देना, अभिग्रह फलित होगा। अनशन उनोदरी भिक्षा, रस परित्याग, ऐसे रसों को नहीं यूज करूंगा जिससे शरीर में पौष्टिकता बढ़े और मेरे विषय विकार उठें और मैं गलत सोच मेरी बन जाए, तो उन चीज़ों को मैं कम खाऊंगा। ये तो रसना पर नियंत्रण है। फिर कायक क्लेश, शरीर को साधना, आसन प्राणायाम करके शरीर को साधना, इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना, प्रियता अप्रियता से हटाना। ये सामने हर चीज़, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये 5 इंद्रियां, 5 हमारे चीज़ें हैं, इन पर नियंत्रण करना, ये कितना बड़ा तप है। फिर प्रायश्चित, अपनी गलती की क्षमा याचना कर लेना। विनय, ये कुछ भूखा नहीं पड़ता, बड़े तप हैं ये। विनय, प्रायश्चित, विनय, बड़े लोगों का विनय करना, प्रायश्चित विनय। व्यावृत्य, निर्वध्य सेवा करना, बिना हिंसा हो सके वैसी सेवा करना। स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब है शरीर, आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध करना। यहाँ भूखा नहीं रहना पड़ा है, परंतु आंतरिकता से समझना, ये तप बड़े हैं, परंतु सामाजिक स्तर पर इसे तप माना गया है। तो इसके बिना भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आपका उत्तर ये है कि केवल भूखे रहने से मोक्ष मिलता है, ऐसा नहीं है।
भगवान महावीर ने तप के 12 प्रकार बताए, परंतु सामाजिक लोग इसको ज़्यादा तो मान देंगे 8 दिन से व्यक्ति भूखा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर ये कोई, मैं मेरी दृष्टि से या जो भी विद्वान हमारे आचार्यों ने लिखा है उनकी दृष्टि से ये बड़ा तप नहीं है। आचार्य तुलसी ने कहा है कि बंधन का विच्छेद निर्जरा है ये आंशिक उज्ज्वलता, मंद मंदतर तीव्र तीव्रतर तप का दीप रहे जलता। ये तप तो सावन भादों में या बरसात की सीजन में किया जा सकता है। और भगवान ने कहा तप तो हमेशा होना चाहिए। तो स्वाध्याय का तप हम रोज़ कर सकते हैं, ध्यान का तप हम रोज़ कर सकते हैं, विनय का, व्यावृत्य का, इंद्रियों पर नियंत्रण का, शरीर पर नियंत्रण का, रसना पर नियंत्रण का, ये तप तो कभी भी किए जा सकते हैं। यही मुश्किल होते हैं ज़्यादा तो कि डेली चीज़ पे आप जैसे बोला पसंदीदा चीज़ टेबल पर पड़ी है पर जानबूझकर कंट्रोल करो, जितना मन है उससे कम खाओ, या बहुत मन कर रहा है चलो पिक्चर देख लेते हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा उसको कंट्रोल, भाई इंद्रियों को जो आप बोल रहे हो बस में करना, अपनी इंद्रियों को उसके कंट्रोल करना, प्रियता अप्रियता से हटाना। अगर जिसको लक्ष्य बन जाता है कि मुझे क्षणिक सुखों में नहीं उलझना है, भौतिक सुखों में नहीं उलझना है, मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति करनी है। हमारे भीतर कितना सुख, आप बताइए, सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता बाहर की वस्तु में है क्या? अगर बाहर की वस्तु में होती तो दुनिया के सब लोग सुखी होते। ये बाहर है नहीं, ये हमारे भीतर है। दृष्टि जब तक बाहर रहेगी कभी भी सुख नहीं मिल सकता, कभी भी शांति नहीं मिल सकती, कभी आनंद नहीं मिल सकता, कभी प्रसन्नता। जो व्यक्ति बाहर से हटकर भीतर आता है उसे ये सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता की अनुभूति हो सकती है। सारा खजाना अपने भीतर है। जो कुछ आपको खोजना है, पाना है, वह सारा अपने भीतर है। हम उसको सुख को बाहर खोज रहे हैं, सिनेमा में खोज रहे हैं, खाने में खोज रहे हैं, घूमने में खोज रहे हैं। अगर ऐसा होता तो दुनिया का कोई भी दुखी होता ही नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैंने कहीं सुना था ये स्टोरी कि एक आदमी था जो बोलता था मेरे पास ये गाड़ी होगी ना जिस दिन, मैं सबसे खुश हो जाऊंगा। और मान लेते हैं एक दिन उसको वो गाड़ी मिल जाती है। वो गाड़ी में बैठा, उसको पूछते हैं कैसा फील हो रहा है, बोल रहा है अरे इतना कंफर्टेबल सीट है, मक्खन की तरह गाड़ी चलती है, मेरे लिए आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है, मैं बहुत खुश हूँ। तुरंत उसको फ़ोन आता है कि आपकी माताजी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, जल्दी आइए। तो बोल रहा है क्या अभी भी तुम खुश हो? गाड़ी तो वो अभी भी नहीं है, अभी भी सीट उतनी कंफर्टेबल है। बोले नहीं, मेरे को कुछ नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को मेरी मम्मी के पास जाना है। तो आप तो बोले थे गाड़ी में खुशी है। यही बात है कि व्यक्ति के चारों तरफ सुख सुविधा है, एक समाचार ऐसा आ गया, अब व्यक्ति अंदर से एकदम आंदोलित हो जाता है, हाई टेंशन में चला जाता है। तो ये सारा चीज़, ये सब आंतरिक है। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से समझ जाएगा वह व्यक्ति इस स्थिति में कभी नहीं जाएगा। आपने जैसे उदाहरण दिया, ऐसा उदाहरण भी आता है कि एक व्यक्ति को समाचार मिला कि तुम्हारे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, उसने प्रश्न किया कि एक्सीडेंट की स्थिति क्या है, अभी जीवित है या उसका कहीं प्राणांत हो चुका है? तो उसने मुझसे कैसे, बोले इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर वो प्राणांत हो चुका है तो मैं उस स्थिति में अपने को प्रिपेयर करके आऊँ, अगर वो जीवित है तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना है, क्या लेना है, उस स्थिति में उसको प्रिपेयर करके आऊँ। तो व्यक्ति पहले से ही माइंड सेट करके रखा कि ये दुनिया है, अप डाउन होता रहता है, हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए, हो सकता है व्यक्ति का कुछ हो जाए, उस स्थिति को मुझे सहन करना है और उसको मान के चलना है। तो उस व्यक्ति, वो व्यक्ति हमेशा शांत जीवन जिएगा कि दुनिया में उतार चढ़ाव होता रहता है। आज हम अच्छी तरह से बैठे हैं, अचानक एक खबर आ जाती है कि ऐसा कुछ घटित हो गया, आग लग गई। अभी नेपाल में, वर्तमान स्थिति में नेपाल में आग लगाई जा रही है, जगह जगह बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नेताओं के घरों को जला दिया जा रहा है। तो ये स्थिति कब घटित हो जाए, किसके साथ में क्या घटित हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो शांति का जीवन जैसे अंदर रह सकता है, वह व्यक्ति सुख का अनुभव कर सकता है। तो ये हमें प्रिपेयर ये करना है कि मुझे सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता मेरे भीतर है, बाहर नहीं है। मुझे दुनिया की कोई ताकत दुखी बना नहीं सकती। ये संकल्प अगर हम पुष्ट करते रहें अंदर, तो आपको दुनिया में कोई दुखी बनाएगा नहीं, आप हमेशा सुख का जीवन जिएंगे। पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाइए ना। ये तो एक साधारण व्यक्ति भी समझता है कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है। पाप और पुण्य, पाप मतलब बुरे कर्म। यहाँ जैन दर्शन में दूसरे दर्शनों में थोड़ा फर्क है। दूसरे दर्शन में पाप किसको मानते हैं? जो सामाजिक स्तर पर जिसे बुरा माना जाता है उसे पाप माना जाता है। मान लो एक लड़का
शादी से पहले किसी लड़की के साथ में कुछ प्रेम करता है या कुछ करता है तो वह सामाजिक स्तर पर अच्छा नहीं है, अपराध है, पाप है। वही व्यक्ति उसी लड़की के साथ में शादी कर ले, फिर वो वही दिनचर्या उसकी रहेगी, उसको फिर पाप नहीं माना जाता। परंतु जैन दर्शन में हर ऐसे कर्म को जिससे आत्मा मलिन होती हो उसे पाप कर्म माना गया। उसमें जैन दर्शन में ऐसे 18 तरह के उदाहरण बताए गए, 18 तरीके से व्यक्ति पाप कर्म करता है। परिणात पहले हिंसा को पाप मानेगा। किसी के प्राण का विनियोजन कर देना, प्राण को शरीर से हर आत्मा अमर है, मरेगा कोई नहीं। आत्मा तो सबकी शाश्वत है। यहाँ एक चींटी चल रही है और चींटी को मैंने दबा दिया, हो सकता है चींटी शरीर से अलग निकाल दिया, उसकी आत्मा शाश्वत है। यहाँ से छोड़ा, दूसरी जगह जन्म हो गया उसका, मार नहीं सकते हम, वह शाश्वत है। उसके प्राणों का हनन कर लिया मैंने। आत्मा अमर है। आत्मा तो सबकी अमर है, कोई भी जीव मरेगा नहीं, ये सब शाश्वत है। ये हर दर्शन मानता है, जैन दर्शन भी मानता है। गीता में भी यही कहा है, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, न च नैम कले दयंत्यपो न शोषिति मार। ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो आत्मा को काट सके, ऐसा कोई अग्नि नहीं जो आत्मा को जला सके, ऐसा कोई पानी नहीं आत्मा को गला सके, ऐसी कोई हवा नहीं पानी आत्मा को सुखा सके। आत्मा शाश्वत है, त्रिकालिक है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। शुरू कहाँ हुआ था? आत्मा कभी शुरू नहीं है, अनादि अनंत काल से शुरू। जो चीज़ अमर होती है वो शुरू नहीं होती, वो तो सदा से चली आ रही है, इसका कोई अंत नहीं है। अनादि अनंत काल से, अनादि काल से है, उसका कोई आदि नहीं है, न कभी अंत होने वाला है। कभी अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा। आत्मा का मोक्ष हो जाता है, वो ऐसे लोक में चली जाती है जहाँ उसका जन्म मरण रुक जाता है। हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए संसार के लोग हैं जो जन्म और मृत्यु कर रहे हैं कर्म के कारण। जिस दिन हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, हम भी अजरामर पद मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष का मतलब हो गया जन्म मरण से मुक्ति, अनंत आत्मिक सुखों की प्राप्ति, संसार के दुखों से निवृत्ति, वह है, उसे मोक्ष कहते हैं। आज भी लोग जाते हैं मोक्ष में। हाँ, जो आदमी साधना करेगा, जो अपने में जिएगा, वो क्यों नहीं जाएगा? अच्छा कर्म करेगा तो निश्चित रूप से मोक्ष में जाएगा। तो मोक्ष क्यों नहीं हो सकता? परंतु हमारी इच्छा कहाँ होती है? संसारी लोगों की इच्छा तो यहीं सुख भोगने की होती है, कैसे मैं सुख भोग लूँ। तो ये सुख भोगने का अलग मैटर। आपका प्रश्न क्या था? पाप के बारे में। हाँ, पाप और पुण्य के बारे में। तो पाप के बारे में बताइए। 18 पाप जैन दर्शन में माने गए। प्रणातिपात, मिथ्या वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी का सामान को अपहरण कर लेना, चोरी करना, मैथुन, किसी के साथ में गलत व्यवहार करना, परिग्रह, मूर्छा, आकांक्षा, ये पाप कर्म माने गए हैं। परिग्रह पाप कर्म, जैन दर्शन इसको बुरा मानता है। सामाजिक परिग्रह समझाइए थोड़ा। आसक्ति, धन के प्रति लालसा होती है। अच्छा। ये लालसा भी पाप कर्म है। मटेरियल चीजों के प्रति क्रोध करना, अहंकार करना, छल कपट करना, लोभ करना, किसी की निंदा करना, चुगली करना, किसी के पीठ पीछे बुराई करना, कलह करना, झगड़ा करना, ये सारे 18 तरह के ऐसे ऐसे कर्म बताए गए। ये क्रिया है, इससे पाप कर्म का उपार्जन होता है। और पाप कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की सोच गलत होती है, वो दुख का अनुभव करता है। जब दुख की अनुभूति हमको हो रही है, इसका मतलब हमारे पाप का उदय हो रहा है। और जब सुख की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है, पुण्य कर्म, किसी का भला करना, उपकृत करना किसी को, इससे व्यक्ति के पुण्य कर्म का अर्जन होता है। तो हम पुण्य के हिसाब से कि ये पुण्य जब उदय में आता है, पुण्य जब का उदय रहता है, तब व्यक्ति हमेशा अच्छा अनुभव करता है, अच्छा फील करता है। तो जैन दर्शन में पुण्य की भी कामना नहीं की गई न, और वैदिक दर्शन में, गीता में भी यही कहा गया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यानी सुख में, दुख में, लाभ में हमको पुण्य को भी छोड़ना है और पाप को भी छोड़ना है, तब ही मुक्ति होगी। पुण्य अच्छे कर्म की भी कामना नहीं करनी और बुरे को, दोनों को छोड़ना है, छोड़ने योग्य है दोनों। परंतु हमें जब तक संसार में पुण्य आपको अच्छा फील करवाएगा, पाप आपको बुरा करवाएगा। पाप तो बिल्कुल करना ही नहीं है, पुण्य की कामना नहीं करनी है कि मुझे अच्छे सत्कर्म करना चाहिए। अच्छे अगर हम धर्म के कार्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो पुण्य का अपने आप उपार्जन होता जाएगा। निस्वार्थ करना है, निस्वार्थ हम करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य अपने आप हमारे उसके साथ में आएगा। धर्म के साथ में पुण्य का बंधन होता है। तो हम केवल पुण्य की कामना न करें, भौतिक सुखों की कामना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए कि इस लोक में मैं इन वस्तुओं से सुखी बन जाऊंगा, परलोक में जाके मुझे अच्छे देवलोक मिलेगा, अच्छा सुख भोगूंगा। हमें तो सुख है, आत्मिक सुख हमें प्राप्त हो, हमारे अंदर के सुखों को हम अनुभव कर सकें। ये जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो गया, इसके अंदर मतलब है कि हम
पुण्य और पाप से दोनों से हट जाएंगे। पुण्य सुकृत है, पुण्य से आपको अच्छा अनुभव होता है, और पाप तो करते समय भी बुरा है और भोगते समय भी बुरा है। तो पाप कर्म तो व्यक्ति बिल्कुल ही नहीं करना है, और कामना पुण्य की भी नहीं करनी है। मेरी कामना तो ये नहीं मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊँ, सत्कार्य करता रहूँ, धर्म करता रहूँ, उससे अपने आप अच्छा कर्म हमको मिलता रहेगा। आपने बोला 18 तरह के पाप होते हैं, इन 18 में से कौन सा ऐसा पाप है जिसको छोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल कठिन होता है? सबसे बड़ा पाप है मिथ्या दृष्टिकोण। मिथ्या दृष्टि पाप माना गया हमारे जैन दर्शन में। एक झूठ बोलना नहीं, झूठ बोलना नहीं है, मतलब एक तो व्यक्ति होता है अज्ञान से, ज्ञान नहीं है, हाँ। अज्ञान व्यक्ति को होता है। एक व्यक्ति को मूढ़ता के कारण वस्तु को जानते हुए भी सही रूप से नहीं जानना, विपरीत जानना, यह है उदाहरण मिथ्या दृष्टिकोण। मान लो स्वयं को पर मानना, पर में स्वयं की कल्पना और स्वयं में पर की कल्पना। मैटर जितना भी है ये हमारा नहीं है, ये मैटर ही है। आत्मा अपनी है। मैं इस संसार में, ये शरीर भी मैटर है, ये शरीर भी एक दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा, और मेरी आत्मा, मेरा चैतन्य, ये मेरा, ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, अनादि काल से मेरे साथ में है, आगे अनंत काल तक मेरा साथ में रहेगा, ये मेरा अपना है। इसको तो अपना नहीं मानना। ये घर, मकान, पुत्र, पुत्री, परिवार, ये सारा मेरा है, इसमें अपना मानना। एक संस्कृत पद्य आता है, बपू ग्रह धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवे सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़े स्वानि प्रपद्यते। बपू मतलब शरीर, ग्रह घर, बपू ग्रह धनम धन, दारा मतलब पत्नी, बपू ग्रह धनम दारा पुत्र परिवार, मित्राणि बंधु बांधव, और शत्रु है, शत्रु को भी व्यक्ति अपना मानता है, ये मेरा शत्रु है, इसे भी अपनापन जोड़ रहा है। सर्वथा अन्य स्वभावानि, अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़े स्वानि प्रपद्यते, अज्ञानी व्यक्ति उसे अपना मानता है। तो ये अपनापन, पर में अपने की अनुभूति, अपने में पर की अनुभूति, इसका नाम है मिथ्या दृष्टि। ये बहुत क्लियर नहीं होती, ये हर किसी को समझ में नहीं आती। आत्मा से कहाँ आत्मा का चिंतन आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मेरी आत्मा शाश्वत है, सुख दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ, मेरा लक्ष्य है परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है। ये भाव भी पैदा नहीं होता, किसी किसी को होता है, वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है। और ये जो पर पदार्थ को, धन को अपना मान के बैठा है, पुत्र को अपना मान के बैठा है, बेटा मेरा, कितने दिन तक मेरा बेटा, मेरा या मेरे शरीर का, किसका है बताइए, किसका है? शरीर का है, शरीर का है, मेरा नहीं है। ये शरीर से समाप्त होगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। परंतु हम नहीं मानते, हम बोलते मेरा ही है, इसके लिए मैं क्या नहीं कर जाऊँ। तो ठीक है, उसको मुझे इतना योग्य जरूर बनाना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है पूत कपूत क्यों धन सिंचे। अगर पूत अच्छा है तो उसके लिए धन सिंच नहीं, कपूत है तो उसके लिए धन क्यों सिंच रहे हो, वो खराब कर देगा। तो हमें तो बच्चे को योग्य बनाना है, ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जिससे मेरा संबंध जुड़ा है, जिस पुत्र से, वह एक योग्य इंसान बने। वह उसमें योग्यता होगी तो अपने आप धन का क्रिएट कर लेगा, अपने आप धन पैदा कर लेगा। और अयोग्य होगा तो है वो धन उसको पूरा कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो हमें अपने बच्चे को योग्य बनाना है, ये करना है। पर ये इसका संबंध, हमारे संसार में जो भी संबंध है वह संबंध शाश्वत नहीं है। हम एक आपस में जुड़ते हैं फिर बिछुड़ जाते हैं, ये अपना नहीं है। अपना अपने मानना है कि मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, ये अपने से जुड़ना, यह सबसे बड़ा धर्म का मार्ग है, यानी पाप से निवृत्त होने का मार्ग है। सबसे बड़ा पाप है कि पर पदार्थ को अपना मानना, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि मतलब इनडायरेक्टली बोले तो मोह हो जाता है हर चीज से। मोह के कारण हम संसार को अपना मानते हैं, चाहे वो जीव से हो या फिर सामान से हो, मटेरियल वस्तु से हो, वस्तु से, मैटर से, पुद्गल से, सबसे होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल उसी से ही पाप को तोड़ना है। जिससे आपका अटैचमेंट ज्यादा है वही आपको सबसे ज्यादा दुखी करता है। हमारा सबसे ज्यादा अटैचमेंट है शरीर से, ये शरीर हमको दुखी करेगा। फिर पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, वो हमको दुखी करेंगे। फिर धन संपत्ति से, वो हमको दुखी करेंगे। ये जिससे अटैचमेंट ज़्यादा है वही ज़्यादा दुख देते हैं। तो अटैचमेंट को छोड़ो और खुद को पहचानो कि मैं वास्तव में हूँ क्या, तो वहाँ दुख नहीं आएगा। ये एकदम सही बात बोली आपने। जितना ज़्यादा जिस चीज़ से भी अटैच हो, चाहे लिविंग या नॉन लिविंग, वही आपको ज़्यादा तकलीफ दुखी करती है। देख लो, आप किसी को देख लो, दुखी वही करेगा आपको। बिल्कुल। तो जब हम बात ही कर रहे हैं, मोह की बात कर रहे हैं, तो मैं सांसारिक जीवन में रहकर
भी डिटैच्ड कैसे रहूं कि बहुत ज़्यादा मोह में नहीं रहूं, बट मेरा जैसे आपने बोला कर्तव्य है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, ये ज़िंदगी भी जीऊँ। देखिए, भगवान महावीर ने 2 तरह के सत्य बताए, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार को बढ़िया निभाना चाहिए, जो रोल मुझे मिला है उस रोल को परफेक्ट जीना, वह है व्यवहार। जैसे पत्नी का रोल मिला है, पति पत्नी का रोल है, एक दूसरे से 100% एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, यह रोल अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा रोल श्रेष्ठ है। पुत्र बच्चों के प्रति हमारा क्या रोल है कि बच्चे मेरे संस्कारी बने, संस्कार संपन्न बने, यह रोल अगर हम निभा रहे हैं तो यह रोल हमारा परफेक्ट है। माता पिता के प्रति क्या रोल है कि माता पिता के ऐसा कोई काम न करूं जिससे मेरे माता पिता को मुझे उनको दुख लगे, मुझे ऐसा काम करना है कि उनको मेरे कारण से सुख उपजे। अगर ये रोल हम कर रहे हैं तो ये रोल हमारा परफेक्ट है और उसमें हमको हमारे जाने के बाद में लोग हमको याद करेंगे। और निश्चय ये है कि मैं अकेला आया हूँ इस दुनिया में, अकेला ही मुझे आगे जाना है, न ही मैं यहाँ कुछ लेके आया, न यहाँ से कुछ एक पतला धागा भी यहाँ से उठा के ले जा सकता हूँ। ये ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि मैं कुछ भी यहाँ से साथ में ले जा सकता हूँ। तो जो रोल मुझे यहीं करना है वह यहीं करना है। तो इस जीवन को मैं कितना बढ़िया बना सकता हूँ, निश्चय को भीतर से जानते रहो कि मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और व्यवहार को अच्छे से अच्छा निभाते रहो कि जो रोल मिला है। जैसे सिनेमा में कोई हीरो रोल करता है, हीरो क्यों बनता है कि उसका रोल परफेक्ट है। हमें भी अपने जो जीवन में रोल मिले हैं उन रोलों को हम परफेक्ट रूप से जिएं तो हम एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो आचार्य भिक्षु ने इस शब्द को एक कहा है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। हे समदृष्टि जीव, तुम कुटुंब का प्रतिपालन करो, उसमें कोई अर्ज नहीं है। अंतर जग न्यारा रहे जो धाई रमावे बाल। भीतर ऐसे अलग रहो जैसे मैं इसकी बच्चे की धाई माँ हूँ, मैं इसकी माँ नहीं हूँ। ये अपनापन, मुझे इसे अच्छा जीवन जीना है, अच्छा संस्कार देना है, ये मुझे रोल मुझे जो मिला है उसे मुझे परफेक्ट जीना है। तो वह व्यवहार और निश्चय दोनों को जानते रहो, व्यवहार को बढ़िया निभाओ और निश्चय को जानते रहो, भीतर जानते रहो कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। आपने जो ये एग्जाम्पल दिया, ऐसा ही बिल्कुल एक और एग्जाम्पल है कि हम जिस घर में अभी रह रहे हैं उससे पहले कोई और उसमें रहता था, वो उसको मेरा घर बोलता था, और हमारे बाद में कोई और रहेगा वो उसको मेरा घर बोलेगा। तो हमेशा ऐसे सोचो कि मैं तो होटल में आया हूँ, जितने दिन मेरे लिखी हुई है होटल में मेरे को रहना है, वहाँ पर फिर चले जाना है, मेरा नहीं है वो। एक संस्कृत पद्य याद आ गया आपकी बात पर, प्रणय विहीने ददद विसंगं सहते बहु संतापम त्वयि निष्प्रणये पुद्गल निचये बहसि मुधा ममता तापम। मैंने जो पद्य कहा है इसका अर्थ है, प्रणय विहीने, पति पत्नी में प्रणय हो गया, शादी हो गई और प्रेम नहीं है, तो उस पति पत्नी के कितना दुख हो सकता है। वो साथ रहते हुए प्रेम बिल्कुल नहीं साथ रह रहे हैं, तो बड़ा दुख का जीवन है। उसी तरह ये जो मैटर का जगत है, पुद्गल का जगत है, इस पुद्गल का जगत को हम एक तरफा प्रेम कर रहे हैं। मकान मेरा है, सोना गहना चांदी मेरा है, व्यापार में जो संपत्ति लगी है वो मेरी है, ये चीज़ मेरा है, उसके एक तरफा प्रेम। कभी मकान ने मुझे नहीं कहा कि तुम मेरे मालिक हो, गहने ने कभी कोई नहीं कहा कि तुम मेरी मालकिन हो या मेरे मालिक हो। तो मैं एक तरफा प्रेम कर, प्रेम नहीं है, एक तरफा प्रेम है, तो ये दुखी नहीं करेगा आपको, ये दुख देगा। तो जब साथ में शादी करके भी दुख प्राप्त होता है प्रेम नहीं होने से, ये तो एक तरफा प्रेम किया जा रहा है। तो इस बात को समझें कि एक उदाहरण हो, एक बच्चा माँ के साथ में जा रहा है और दूसरे बच्चे के हाथ में खिलौना देखा, खिलौना देख के रोने लग गया कि मुझे ऐसा खिलौना चाहिए। माँ के पास मार्केट नहीं था, ऐसी व्यवस्था नहीं, तो खिलौना दिला सके, और बच्चा बहुत जोर से रोने लग गया। तो उसकी माँ ने सोचा क्या करूँ, उसने उस बच्चे से कहा, बेटा 10 मिनट के लिए खिलौना तुम इसको दे दो, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। बच्चे समझदार था, दे दिया उसके हाथ में। वो बच्चा उससे खेल रहा था, खेलता, उसकी माँ ने हाथ झटके से हाथ में लिया और उसको बच्चे को इधर से देखे, जाओ देखो हाबू ले गया। वो उधर देखता रह गया, बच्चा ठगा सा रह गया, न वह रो सकता है न हंस सकता है। वही स्थिति, ये सुख वैभव हमको जो दिखाई दे रहा है अभी वर्तमान में, वह एक झटके में हमारे हाथ से कब गायब हो जाएगा, कब वो हाबू ले जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। तो ये हमको जो ये रोल मिला है, वर्तमान का जो रोल है, उसे मुझे परफेक्ट जीना है। और जहाँ जिस स्तर पर जो रोल मिला है, उस रोल को अगर मैं परफेक्ट जीता हूँ तो मेरा जीवन सार्थक है। मुझे जीवन को सार्थक बनाना है। सफल बनाना अलग बात है, सफलता के साथ में सार्थक बनाना है।
मीनिंगफुल बनाना है। हाँ, मीनिंगफुल बनाना है। तो ये अगर जीवन बन जाएगा हमारा हर स्तर पर, तो हम बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। राग और द्वेष अलग अलग होते हैं? हाँ, ये तो धार्मिक स्तर पर राग और द्वेष, इसको आप समझो। द्वेष, आपके साथ मेरा झगड़ा है, द्वेष है, आपको देखते ही मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये है द्वेष। ये जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा इनके साथ में नहीं बनता है, इनको मैं नहीं पसंद इनको देखने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह है द्वेष। राग, राग का मतलब आप इंग्लिश में ऐसे समझे अटैचमेंट, रागात्मक भाव, ये आपको समझ में नहीं आता। द्वेष समझ में आ सकता है, राग किसके साथ में कितना है ये हमको समझ में नहीं आता। तो राग को छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये दोनों ही बंधन है, द्वेष भी बंधन है, किसी के साथ में द्वेष करना ये तो बंधन आपको सामने दिखाई दे रहा है, राग भी बड़ा बंधन है। तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शनों में, चाहे आप गीता को पढ़ लें, चाहे जैन दर्शन को पढ़ लें, चाहे किसी दर्शन को पढ़ लें, उन्हें दोनों चीज़ों का चिंतन किया गया है कि राग को पहले छोड़ो, द्वेष को तो बाद में छोड़ना। राग मतलब अटैचमेंट और द्वेष मतलब हेट्रेड। हाँ, ठीक बोल रही हूँ मैं? हाँ, एकदम। हाँ। दूसरे के प्रति घृणा करना, द्वेष करना, उसके प्रति बुरे भाव रखना, ये द्वेष हो गया। राग अपनापन की अनुभूति करना उसके साथ में, वह है रागात्मक भाव। तो ये रागात्मक भाव एक माँ का बच्चे के प्रति कितना होता है, एक पति का पत्नी के प्रति कितना होता है, ये वो बता नहीं सका, फील नहीं कर, उसको लगा नहीं हमारे तो कुछ नहीं है, हमारे तो राग है ही नहीं, परंतु कितना होता है वो अंदर होता है, तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो राग और द्वेष ये इतनी गहरी बात है, इसको थोड़ा एक छोटी मोटी घटना से आपको बताता हूँ। बिल्ली है, बिल्ली जब अपने बच्चों को जन्म देती है ना, तो एक जगह नहीं रखती, 2-3 जगह चेंज करती है। तो वो अपने बच्चे को ऐसे कोमल दांतों से उठा के इस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी, और वही बिल्ली चूहे पर जब झपटेगी तो एकदम उसको एक झटके में उसको ख़त्म कर देगी। एक तरफ द्वेष, एक तरफ राग। ये द्वेष और राग का नज़ारा हमने कई बार आंखों से देखा है कि ये द्वेष और राग क्या है। राग के कारण व्यक्ति अपने जीवन को छोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। कई जगह वह वहाँ बच सकता था, वहाँ वह राग के कारण जीवन को समाप्त कर लेता है। उदाहरण आपको बताता हूँ। एक काला भंवरा, आपने भूं भूं करते हुए भंवरा देखा होगा। वो भंवरा रात को कमल की पंखुड़ियों में अंदर चला गया। वो तो आज तो बड़ा आनंद है, कमल का स्वभाव है रात को ऐसे बंद हो जाना, सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता है। वो निकल सकता था, वो काठ को भेद सकता है भंवरा, और कमल को भेदना उसके लिए कोई सामान्य बात नहीं। वो राग में फंसा गया, हाँ बड़ा आनंद से आज रहूँगा। रात को हथनी आती है, पानी तालाब से पीती है और कमल को भी साथ में खा जाती है। उसने अपना जीवन क्यों समाप्त किया? राग में फंसकर अपने जीवन को भी जबकि वो निकल सकता था वहाँ से, कमल बंद हो रहा था तब निकल सकता था। वो सोचा आज बड़ा आनंद में रहूँगा, आज यहाँ सोऊंगा, बढ़िया आनंद में रहूँगा, और राग में अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तो राग भी बड़ा बंधन है। इस राग को जैन दर्शन में वीत द्वेष बनने की बात नहीं की, द्वेष को जीतने की बात नहीं कही, वहाँ वीत रागता की बात कही। वीत राग बनो। जितने भी हम भगवान हैं उनको वीतराग भगवान कहते हैं कि राग को जीतो, मोह को जीतो, स्नेह को जीतो। ये जो राग का अटैचमेंट का जो बंधन है, ये बड़ा बंधन है। इस बंधन को अगर तुम काट दोगे तो तुम अपने लक्ष्य को, मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। वीतराग बनने की बात कही है। जितने भी हमारे भगवान है, वीतराग, जैन दर्शन वीतरागता का दर्शन है, और गीता में भी वीतराग शब्द आता है कि वीतराग बनो। तो ये वीतराग बनने में राग को जीतना बहुत जरूरी है। आपकी दिनचर्या शेयर करिए। हमारी दिनचर्या तो अलग है, थोड़ी सामान्य आदमी की नहीं है। बताइए ना। नहीं, हम तो रात को 2 बजे उठ जाता हूँ। 2 बजे सुबह? हाँ, रात को लगभग 2, सवा 2 बजे उठ जाता हूँ मैं तो, और उठ के ध्यान करता हूँ, भगवान का नाम स्मरण करता हूँ, और अपनी दैनिक चर्या को करके 6, साढ़े 6 बजे उठता हूँ। 6:15 बजे बाहर निकल के 1.5 घंटा योगा में चला जाता हूँ, योग वगैरह करता हूँ। फिर घर आके नाश्ता, थोड़ा पेपर पढ़ के, फिर आध्यात्मिक, दिन भर में अध्यात्म में ही बीतता है लगभग, और थोड़ा बहुत समय इधर उधर भी जाता है। ऐसी बात नहीं है कि पारिवारिक लोगों के साथ में बैठ जाओ 2-3 घंटा, उनके साथ में भी लग जाता है, पर ज़्यादातर समय अपने आत्मचिंतन में ही ज़्यादा लगता है, स्वाध्याय में भी ज़्यादा लगता है। सामान्य व्यक्ति को के बारे में, दिनचर्या के बारे में, तो व्यक्ति को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ध्यान चाहे कुछ नहीं करो, आपको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं करना, आप शांति से बैठ जाओ, अपने आप को स्थिर कर लो, और
अपने पैर के अंगूठे से लेकर एक एक अंग को रिलैक्स 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 अनुभव करो, शांति से बैठे रहो। फिर श्वास को थोड़ा बहुत आते जाते देखते रहो। या आप कुछ करना हो तो आत्मचिंतन आप कर सकते हैं कि मैंने पिछले 24 घंटे में क्या किया, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं कर तो सकता हूँ, आलस्य प्रमाद के कारण नहीं कर रहा। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें अभी तक हमको लगता है कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, फिर आपको लगेगा कि मेरे से ज़्यादा कोई बुरा नहीं है। मेरे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, घृणा, निंदा, द्वेष, चुगली सब कुछ है। तो मुझे अपने आप को ठीक करना है। जिस दिन हमारी दृष्टि अपने तरफ घूम गई उस दिन हम अपने में सुधार शुरू करेंगे। ऐसे हमको लगता है, ऐसे हमको दुनिया बुरी लगती है कि वह बुरा है, वह बुरा है। जब हम अपना देखना शुरू करेंगे दुनिया आपको अच्छी लगने लग जाएगी, खुद हमको बुरा लगने लग जाएगी, मेरे में बहुत बुराई है। तो मुझे अपने को चेक करना है और अपने में सुधार तभी हो सकता है जब हम अपनी तरफ दृष्टि करेंगे। तो हमारी बुराइयां हमको दिखने लग जाएगी कि आज मैंने क्रोध कर लिया, क्यों किया, क्रोध करने से मिला क्या, मैं अपना ही चैन खोई, अपनी भी शांति को मैंने खोया है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे करते करते हमारे में सुधार होगा और सुधार होकर हम एक श्रेष्ठ जीवन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। आप बोले आप रात को 2 बजे उठ जाते हो, तो सोते कितना बजे हो? मैं 8 बजे सो जाता हूँ, लगभग 8 से 8 के बीच में लगभग सो जाता हूँ। अच्छा। सोता जल्दी हूँ मैं और उठता भी जल्दी हूँ। तो सुबह शाम को 6 बजे मैं अपनी साधना में चले जाता हूँ, लगभग 5:45 बजे के आसपास, और फिर 8 बजे तक लगभग नींद आने लग जाती है। क्योंकि 2 बजे उठा हुआ रहता हूँ तो फिर 8 बजे नींद आने लग जाती है। फिर 6 घंटा लगभग सोने में, नींद में जाता है। तो इसको तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, सुबह 2 बजे उठ के आप मेडिटेशन करते हो और पूरे दिन अध्यात्म में। सुबह का फायदा ये होता है, बिल्कुल शांत वातावरण, कोई कोलाहल नहीं, बिल्कुल शांति। उस समय आपका मन की एकाग्रता जो आएगी ना, वो इस कोलाहल के दिन में नहीं आ सकती। दिन में सारा वातावरण में थोड़ी कोलाहल रहता है। जो सुबह का 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का जो टाइम आता है, ब्रह्म मुहूर्त है, हमारी भारतीय संस्कृति में बोला जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय बिल्कुल शांत होता है, नीरव होता है, और व्यक्ति एकदम आराम से, उसकी एकाग्रता बहुत सजती है। हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे ये मानते हैं कि रात को उस समय जो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे माइंड से एक सेरोटोनिन नाम का ऐसा द्रव्य निकलता है जो व्यक्ति को पूरे दिन आनंद से भर के रखता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह ज़्यादा टेंशन का जीवन कभी नहीं जीता। अच्छा। हमेशा व्यक्ति को 4 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए। सोने का क्रम जल्दी बना लो। अपन तो हमारे आजकल तो क्या हो गया कि लोग 12 बजे 1 बजे तक कोई सोता ही नहीं। जो जिस समय हमको सो जाना चाहिए हम नहीं सोते उस समय। पुराने पहले तो लोग 7 बजे 8 बजे सो जाते थे। हाँ। जल्दी खा लेते, जल्दी सो जाते थे। अब तो टाइम ही सारा चेंज हो गया, 11 बजे तक उठते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमने दूसरा एपिसोड करा है, जिन्होंने नहीं देखा है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फर्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि इनके साथ में सेकंड एपिसोड करिए, हमें इन्हें वापस सुनना है। तो आई एम श्योर कि उन सबको इस बार ये सुन के भी काफ़ी कुछ ज्ञान मिला है। मैं एक प्रश्न का उत्तर और दे देता, एक प्रश्न मेरे मन से उत्तर दे देता जी ज़रूर। कि धर्म क्या है? क्रियाकांड को धर्म मत मानो। क्रियाकांड धर्म नहीं है। आम आदमी क्रियाकांड को धर्म मानता है। मंदिर में जाना, कि मस्जिद में जाना, कि धर्म स्थान में जाना, वहाँ कुछ क्रिया कर लेना, वह धर्म है। किसी भी धर्म में धर्म की जो परिभाषा की गई, धार्यति इति धर्म है। धर्म भीतर रमाने के लोग, भीतर की चीज़ है, दिखाई नहीं जा सकती। और हिंदू धर्म में भी 10 धर्म बताए गए, वो भी दिखाई नहीं जा सके। हिंदू धर्म में कहा गया धृति क्षमा दमो अस्तेयं सोच मिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण हैं और एक भी आप उसको बाहर नहीं दिखा सकते। धृति धैर्य, क्षमा क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना। धृति क्षमा दमो विपरीत परिस्थितियों को सहन करना। धृति क्षमा दमो अस्तेयं चोरी नहीं करना, दूसरे की वस्तु नहीं उठाना। धृति क्षमा दमो अस्तेयं सोच हृदय की पवित्रता। सोच मिंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल करना। सोच मिंद्रिय निग्रह। धी ज्ञान, सच्चा ज्ञान। धी विद्या, धी मतलब निर्मल बुद्धि, विद्या मतलब ज्ञान। धी विद्या सत्यम सत्य, सत्य की साधना करना। अक्रोधो क्रोध नहीं करना। एक भी चीज़ आप दिखाई जा सके पूजा पाठ करते हुए, आरती करते समय आपको फील हो सकता है ये धर्म है, ये धर्म है। और जैन दर्शन में धर्म बताया गया है
शांति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य। ये भी चीज़ दिखाई नहीं जा सकती। 10 यहाँ भी बताए, 10 उधर भी बताए। यहाँ शांति, क्षमा का जीवन जीना, शांत जीवन जीना, शांति, मुक्ति, डिटेचमेंट का जीवन जीना। इस वस्तु के बिना, इस व्यक्ति के बिना मैं जी नहीं सकता, मैं हर स्थिति में बढ़िया आनंद का जीवन जीना। धृति, क्षमा, अनासक्ति, आर्जव, सरलता, मार्दव, मृदुता, लाघव, हल्कापन, कषायों का हल्कापन, वस्तुओं का हल्कापन। जितना हल्का रहेगा आदमी उतना सुखी रहेगा। लाघव, सत्य, ट्रुथ क्या है उसको जानना, हु एम आई, ये सब अपने आप को खोजना, सत्य को खोजना। सत्य, संयम, अपनी इंद्रियों पर ब्रेक करना। सत्य, संयम, तप, विभिन्न परिस्थितियों को सहन करना और आत्मशुद्धि के लिए प्रयास करना। तप, त्याग, छोड़ने की मनोवृत्ति रखना, त्याग करने की मनोवृत्ति रखना। त्याग, सत्य, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, और ब्रह्म जैसा आचरण करना। स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं, आत्मा आत्मा सबकी समान है। ये बाहर के भेद हैं, भीतर तो सब एक है, हम सबकी आत्मा समान है। ये वास्तविक धर्म ये है। हम क्रियाकांड को जो धर्म मान रहे हैं वह धर्म नहीं है। तो धर्म के सही परिप्रेक्ष्य में हमको समझना है, जो व्यक्ति अच्छे गुणों का डेवलपमेंट करेगा वो मंदिर जाए न जाए, कहीं धर्म स्थानों में जाए न जाए, कुछ भी न करे, परंतु अगर उसके भीतर धर्म है ना, वो व्यक्ति श्रेष्ठता का जीवन जिएगा, बढ़िया जीवन जिएगा। मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, धर्म स्थानों में जा रहा है और सारे छल कपट प्रपंच कर रहा है, मंदिर जाकर भी छल कपट कर रहा है और ज़्यादा वहाँ से पाप कमा के ला रहा है। धर्म नहीं कर रहा है, आत्मा को शुद्धि नहीं कर रहा है। मतलब असली धर्म दिखता नहीं है, दिखने की चीज़ है ही नहीं। हाँ, जो हम लोग सोच रहे हैं दिख पा रहा है वो धर्म नहीं है। माला फेर रहा है, मंदिर में जा रहा है, वो तो बड़ा धार्मिक होगा, ये तो बहुत तपस्या कर रहा है, बहुत उपवास कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। धर्म तो आंतरिक शुद्धि का नाम धर्म है। तो ये धर्म हमारे जीवन में आए, ये सभी के जीवन में आए, यही कामना है। आपने फिर बुलाया, लोगों को और अच्छी समझ में आए, सभी धर्म के लोग इसे फॉलो कर पाएँ। इसी के साथ आपने जो बुलाया उसके लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।